इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चिंगयोन कॉन्टिनेंट के लाइटिंग आल्टर को दिखाया जाता है। उस जगह पे लाइटिंग ही लाइटिंग गिर रही होती है। वहीं पे एक बंदा आल्टर के ऊपर चढ़ जाता है और वो कहने लगता है हजारों साल गुजर गए हैं। जैसे तैसे करके स्टेबुलेशन को अट्रैक्ट करके उस लाइटिंग को मैं अपनी दंतियान को अनसील करने में यूज कर सकता हूँ। और वो बंदा चिल्ला के बोलने लगता है, मैं गु शाओचेंग फाइनली अब ट्रू क्यूअर इलम में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। गाइस यही इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है, इसीलिए अब मैं इसे सिर्फ गुचेंग ही बुलाऊंगा। वहीं पे हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है, वो इसे मास्टर कह रहे होते हैं। फिर इस लड़की को दिखाया जाता है, ए गुचेंग की थर्ड डिसिपल मित्तल एम्प्रेस होती है। वो कह रही होती है, मैं यूजलेस डिसिपल हूँ, इस ट्रिबुलेशन को भी सप्रेस नहीं कर सकती। दूसरे डिसिपल भी कहने लगते हैं, मास्टर ये प्लान काफी डेंजरस है, आप फिर से एक बार सोचिए। फिर हमें एल्डेस्ट डिसिपल जो कि किंग ऑफ 1000 डेमोनिक कल्ट्स और सेकंड डिसिपल ड्रैगन स्वॉर्ड एंसेस्टर होता है। फिर 10th डिसिपल जो कि अनफिटेड मास्टर एम्पर को दिखाने लगते हैं। ये सभी लोग ट्रिबुलेशन सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें काफी मुश्किल हो रही होती है। गुचन कहता है, बस करो, तुम में से कुछ लोग पहले ही सेंट्री राम में असेंड कर चुके होते, लेकिन मेरी वजह से अभी तक तुम लोग चिंगयोन कॉन्टिनेंट में अटक चुके हो। जो सुनने के बाद वो चारों बोलने लगते हैं, आज हम मास्टर की टीचिंग की वजह से यहाँ पे है। अगर हमारी पूरी लाइफ की कल्टीवेशन को एक्सचेंज करेंगे आपकी दंतियान को सील करने के लिए। फिर गुचेंग बताने लगता है, मैं गु शाओचेंग एक मैचलेस जीनियस था। मार्शल डाउ और फॉर्मेशन डाउ में इस 10,000 सालों में काउंटलेस जीनियस को बनाया हूँ, लेकिन मेरी दंतियान पे इनेट सील होने की वजह से मेरी कल्टीवेशन कीरी रम में ही अटक चुकी है। लाइटिंग से सील को ब्रेक करना यही आखिरी रास्ता है। आज इस सील को ब्रेक करूंगा या कोशिश करते हुए मर जाऊंगा। फिर हमें लाइटिंग को दिखाया जाता है, वो ड्रैगन की शेप में नीचे की तरफ आ रही होती है। गुचेंग भी उसकी तरफ जंप करता है, आज मैं इस सील को ब्रेक करके रहूंगा। फिर लाइटिंग ड्रैगन और गुचेंग एक दूसरे से टकरा जाते हैं। 10th डिसिपल भी कहने लगता है, सीनियर चिंता मत कीजिए, मास्टर स्टेबुलेशन को आसानी से पार कर लेगा। लड़की भी गुचेंग के लिए परेशान हो रही होती है। फिर हमें गुचेंग को दिखाया जाता है, उस लाइटिंग इतनी खतरनाक होती है, उसकी झटके की वजह से उसके मुंह से खून फेंकने लगता है, जो देखकर चारों डिसिपल भी शॉक हो जाते हैं। मास्टर फिर गुचेंग बोलने लगता है, मेरी 10,000 सालों की मेहनत कुछ काम की नहीं है। गुचेंग की बॉडी धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगती है। वो कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाती है। फिर हमें 700 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, लू फैमिली के जेल में। वहाँ पर एक बंदे को चैन से बांध लिया होता है, कोई इस बंदे के ऊपर पानी फेंक देता है और हम उसकी चेहरे को देख सकते हैं, गुचेंग की तरह दिख रही होती है। वहीं पर एक लड़की बैठी होती है, नौकर उसे बोलने लगता है, एल्डेस्ट मिस, इसके ऊपर पानी फेंकने के बाद भी ये होश में नहीं आ रहा है। वो लड़की भी बोलने लगती है, कोई बात नहीं है, अब गु फैमिली जो भी ओन करती है वो सब कुछ मेरे हाथ में है। फिर वो लू फैमिली की एल्डेस्ट मिस आकर गुचेंग का सर पकड़ लेती है और कुछ टेक्निक करने लगती है। उसके सामने एक पेज निकल के आती है और वो अपने मन में सोचती है, सिर्फ एक फ्रेगमेंट पेज है एम्पायर बुक में से, लेकिन अब ये स्वॉर्ड आर्ट यूजलेस है। और वो गुचेंग से बोलने लगती है, तुमने इतने समय से मेरी टाइम वेस्ट किया है। और वो नौकर से बोलने लगती है, इसे बाहर ले जाकर कुत्ते को खिला देना। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, किसी जगह पे गुचेंग को फेंक दिया होता है। गुचेंग को देख सकते हैं, वो बेहोश होता है, लेकिन अचानक उसकी माथे में एनर्जी जाने लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी होश में आ जाता है। और वो बोलने लगता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं दूसरे किसी बॉडी में रीइंकारनेट हो जाऊंगा। ये अच्छी बात है, मैं अपनी सोल को प्रोटेक्ट किया जब ट्रिबुलेशन ने मेरे बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था, और 700 साल बाद मैं रीइंकारनेट हुआ हूँ गु फैमिली के टैलेंटलेस डिसेंडेंट के बॉडी के अंदर। अब सिर्फ मैं अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी को ही रीअवेकन किया हूँ। लेकिन बेस्ट पार्ट है कि जो सील मेरे साथ 10,000 सालों से थी, अब वो चली गई है। और वो अपनी मन में सोचता है, सो पावरफुल लू फैमिली जो मेरा गु फैमिली के स्वॉर्ड आर्ट के पीछे है। अपने आप को बचाने के लिए गु फैमिली ने स्वॉर्ड आर्ट को एज ए बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल किया और मुझे लू फैमिली में शादी करने के लिए अलाउ किया। लेकिन शादी के रात जैसे ही उन्हें स्वॉर्ड आर्ट मिली, उसके बाद मेरी वाइफ लो शेंगशु मेरी दंतियान को शाटर करके मेरी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया और मुझे बंद किया, जो कि रोज टॉर्चर करने के लिए। गु फैमिली अब देखो मैं तुम्हारे साथ कैसे खेलता हूँ, इतना बोलकर वो एक खतरनाक स्मेल देने लगता है। फिर हमें गु फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की को देख सकते हैं, वो जमीन में बैठी हुई होती है। वो लड़की कहने लगती है, एल्डर यूहान शादी नहीं करना चाहती है। और वो एल्डर भी बोलने लगता है, यंग मास्टरलिंग पर्सनली तुम्हारे लिए आए हैं और तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो,
फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है। गुचेन का सिस्टर गु यूहान होती है। वहीं पे गु फैमिली के एल्डर गु हाइबो को देख सकते हैं। वो बोलने लगता है गु फैमिली के सभी एल्डर्स इस शादी के लिए एग्री किए हैं, जो सुनकर यूहान को आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर हम वहीं पे एक मोटे बंदे को देख सकते हैं। यही लिंग फैमिली का एक मास्टर लिंगबा होता है। वो कहने लगता है मैं यहाँ पर तुमसे पूछने नहीं आया हूँ, कोई भी गु फैमिली में मुझे रुकने की हिम्मत नहीं करेगा। इस कंपनी को अब मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा। और वो यूहान को ले जाने के लिए कहता है। तो बंदे आकर यूहान को ले जाने लगते हैं। यूहान बोल रही होती है नहीं जाने दो मुझे, लेकिन वो लोग उसे जाने नहीं देते हैं। उतने में ही एक अटैक आकर उन दोनों को लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पे गिर जाते हैं, जो देखकर एल्डर भी शॉक हो जाता है। वो बंदा कहने लगता है किसने कहा गु फैमिली में कोई नहीं है तुम्हें रुकने के लिए। उस बंदे को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ये बंदा और कोई नहीं गुचेन होता है। जैसे ही यूहान गुचेन को देखती है वो सीधा आकर गुचेन को हक करने लगती है और वो ब्रदर भी बोलने लगता। गुचेन भी कहता है अब मैं आ चुका हूँ, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। उतने में ही लिंगबा भी कहने लगता है ये और कोई नहीं गुचेन है। तुम डंजन में 2 सालों के लिए बनते और आते ही तुम मरना चाहते हो क्या? तुम सही टाइम पे आ गए हो। तुम्हें घुटने पे लाकर मैं दिखाऊंगा मैं तुम्हारे सिस्टर के साथ कैसे एंजॉय करता हूँ। मेरा ब्रदर इन लॉ देखने की वजह से मुझे और भी मज़ा आएगा। इतना बोलकर वो गुचेन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। गुचेन भी साइड में खड़ा वो बंदे से स्वाड ले लेता है और लिंगबा का एक आंख को ही काट देता है, जिसकी वजह से लिंगबा पीछे गिर जाता है। जो देखकर एल्डर आइबो भी कहने लगता है गुचेन तुम पागल हो गए क्या? एल्डर के बात सुनकर भी गुचेन को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर एल्डर हाइबो सीधा गुचेन के पीछे आ जाते हैं और वो गुचेन से कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर लिंग के ऊपर अटैक करने के लिए? क्या तुम पूरी गु फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो? जो सुनकर गुचेन बोलने लगता है मैं फैमिली को बर्बाद करना चाहता हूँ। कचडे कह के तुम बाहर के लोगों के सामने कुत्ते की तरह पूछ चिल्ला रहे हो और क्या है फैमिली में बर्बाद करने के लिए। जो सुनकर एल्डर को भी गुस्सा आने लगता है। वो गुचेन से बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करके यंग मास्टर लिंग के सामने माफ़ी मंगवाऊंगा। इतना बोलकर वो अपनी स्वाड से अटैक कर देता है, जिसका नाम हेवनली स्वाड टेक्निक होती है। गुचेन भी अपनी स्वाड से एक अटैक करता है। वो अटैक आकर सीधा एल्डर हाइबो के अटैक से टकरा जाता है। जो देखकर एल्डर हाइबो भी कहने लगता है ये स्वाड टेक्निक तो। गुचेन भी कहने लगता है बुड्ढे तुमने काफ़ी टाइम से जी लिया है, अब तुम्हारी मरने की बारी है। इतना बोलकर गुचेन एल्डर हाइबो के ऊपर एक और अटैक करता है। वो सीधा जाकर एल्डर के ऊपर रखती है, जिसकी वजह से एल्डर वहीं पे अपनी मुंह से खून फेंकते हुए मर जाता है। पिछले एपिसोड में देखा था गुचेन एल्डर हाइबो को मार देता है, जो देखकर किसी को भी यकीन नहीं होता है। कुछ लोग बात करने लगते हैं ये नहीं हो सकता है, गुचेन तो सिर्फ ट्रुक वीवर रीला में ही है, लेकिन वो एल्डर तो स्पिरिचुअल रीला में है, वो कैसे मर सकता है? एल्डर आपने उसकी एम्पायर स्क्रिप्चर तो देखा है ना? फिर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है एल्डर ऑफ द 3 क्लैंस गुआइफे होता है। वो अपनी मन में सोचता है एम्पायर स्क्रिप्चर जो है वो एम्पायर लेवल की टेक्निक है, जो कि मार्शल आर्ट की कंपैरिजन से क्रिएट होती है, जिसे एक वॉरियर एम्पायर रीला में जाने के बाद ही क्रिएट कर सकता है। ये कल्टीवेशन टेक्निक हो सकती है या स्वाट टेक्निक या मार्शल आर्ट हो सकती है। इसके अंदर इतनी पावर होती है कि वर्ल्ड के सारे एनिमीज को भी सप्रेस कर सकती है। जो एम्पायर स्क्रिप्चर गु फैमिली जनरेशन से कल्टीवेट करते आई है, उसे क्रिएट करने वाला लेजेंडरी स्वाट जीनियस किंग टियान है। उसे स्क्रिप प्रोपेलिंग स्वाट एम्पायर नाम से भी जानते हैं। ये दुख की बात है सिर्फ छोटा सा फ्रेगमेंट ही बचा है एंशिएंट स्वाट टेक्निक से, अभी वही पास डाउन आ रही है और इसी वजह से गु फैमिली डिक्लाइन हो रही है। लेकिन अभी गुचेन की स्वाट इंटेंट में हो सकता है ये कंप्लीट एंशिएंट स्वाट टेक्निक को ढूंढ लिया है और उसे पूरी तरह से समझ लिया है। फिर हमें गुचेन को देख सकते हैं, वो अपनी बहन से कह रहा होता है चिंता मत करो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर गुचेन अपनी मन में सोचने लगता है जो फ्रेगमेंट इस ओरिजिनल ओनर के बॉडी की मेमोरी में है, लगता है इनका फैमिली की एम्पायर स्क्रिप्चर है। जब मैंने इसे यूज किया तब मुझे कुछ फेमिलियर्स लगा। इस स्वाट टेक्निक को शाओटियन ने छोड़ा होगा, उम्मीद नहीं की थी। 700 साल बाद होने के बाद भी मेरे डिसिपल का निशान हर जगह पे होगी, लेकिन सिर्फ ब्रोकन पेज ही क्यों है? उसके डिसेंडेंट इस हद तक गिर गए हैं। मैं रीइंकारनेट हुआ हूँ। मेरे पास काउंटलेस सीक्रेट मार्शल आर्ट्स और एम्पायर लेवल की टेक्निक से इंक्लूडिंग एम्पायर स्क्रिप्चर्स। हालांकि इस बॉडी की फाउंडेशन बहुत कमज़ोर है और मेरी कल्टीवेशन भी कम है, इसीलिए एम्पायर स्क्रिप्चर को लंबे समय तक यूज़ करना मुश्किल है।
मुझे जल्दी इसे खत्म करना होगा। लेकिन उससे पहले गुआफे लोगों के ऊपर चिल्ला के बोलने लगता है, तुम लोग खड़े क्यों हो? गुचैन पहले ही फैमिली नेट एंड स्वाट टेक्निक का ट्रू मीनिंग को समझ लिया है, उसे छोड़ के और कौन फैमिली के हेड बन सकता है। इतना बोलकर वो सभी लोग अपनी घुटने पे आकर गुचैन से कहने लगता है, वेलकम बैक फैमिली हेड। गुचैन भी उनसे बोलने लगता है, तुम लोगों को पता है सिचुएशन को कैसे समझते हैं और मैं अपनी टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग बोलने लगते हैं, क्या मैं सच में गुचैन को फैमिली हेड माना है? आज उसने दो फैमिलीज को अफेंड किया है, एक लू फैमिली और दूसरा लिंक फैमिली को। जिसके बाद उनका गुआफे भी बोलने लगता है, अगर हम उसे फैमिली हेड मानते हैं तो वो सारी मुसीबत अपने ऊपर ले लेगा। अगर वो उन दोनों फैमिलीज को भी काबू कर लेता है तो हम उसके साथ ही रहेंगे, अगर नहीं कर पाता है तो क्या ये अच्छा नहीं है कि उसे उन्हें सौंप दे? जो सुनकर वो लोग भी कहने लगते हैं, एल्डर आपने सही कहा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें गुचैन और उसकी सिस्टर का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों घर पे जा रहे होते हैं। यूहान कहने लगती है, ब्रदर अभी तुमने कमाल किया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमें बुली नहीं किया जाएगा। फिर गुचैन को देखते हैं, वो कांसने लगता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगती है, जो देखकर यूहान भी परेशान हो जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो घर पे आए होते हैं। यूहान गुचैन से कह रही होती है, तुम ठीक हो ना, पहले तुम बैठ जाओ। गुचैन भी कहने लगता है, धीरे से बोलो वरना बाहर के लोग सुनेंगे तो फिर से मुसीबत खड़ी हो सकती है। यूहान भी हाँ बोल देती है। फिर गुचैन अपनी मन में सोचने लगता है, ये बॉडी तो इतनी कमज़ोर है, सिर्फ एक ही स्वाड अटैक से इसकी हालत ऐसी हो गई। मुझे जल्द से जल्द इस बॉडी को अपग्रेड करना है। मार्शल आर्ट्स में फर्स्ट स्टेप है अपनी बॉडी को शांत रखना, फिर ट्रू क्यूआई को प्रैक्टिस करना, बाद में हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को बॉडी के अंदर रिफाइन करके स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट करना, ताकि स्पिरिट स्टेज में एंटर कर सके। स्पिरिट स्टेज के आगे आते हैं एवन स्टेज, नेक्स्ट वाई स्टेज, नेक्स्ट 10,000 लास्ट स्टेज, नेक्स्ट सेंट स्टेज और एम्परर स्टेज। स्टेजेस को 2 रिलम में डिवाइड किया है और रिलम को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज और पीक स्टेज। यदि एम्परर रिलम में है तो वाइड को शाटर करके सेक्रेट डोमेन में भी जा सकते हैं। अपने पास्ट लाइफ में मैं 10,000 सालों तक उस हील की वजह से मैं स्पिरिचुअल पावर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। रीबर्थ के बाद मैं पीक में पहुंचूंगा, पिछले लाइफ के रिग्रेट को पूरा करूंगा। पहले इस बॉडी को टेम्पर करना है, बाद में अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाऊंगा। यूहान भी बोलने लगती है, ब्रदर तुम ठीक हो ना, मैं यही रह के आपका ध्यान रखूंगी। और वो अपनी मन में सोचने लगती है, किसी को भी अपनी बाई को परेशान करने नहीं दूंगी। यूहान को देखकर गुचैन भी अपने मन में सोचता है, इस लड़की की तो क्या करूं। तभी वो यूहान के हाथ में एक चाकू को देखता है, उसने अपने साथ चाकू को छुपाया होता है, जो देखकर गुचैन सोचने लगता है, अगर मैं आज टाइम पे नहीं आया होता तो अपने आप को मारने की तैयारी की थी। और गुस्से से कहने लगता है, लिंक फैमिली, लो फैमिली, पहले स्टेप तुम लोगों के सर को कुचलने है। पहले तो मुझे एक एम्परर स्क्रिप्चर चूज करना है, बॉडी को अपडेट कर सके ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। इतना बोलकर वो अपनी कॉन्सिस्टेंस के अंदर आ जाता है। उसके सामने कई सारे टेक्निक्स होते हैं। गुचैन कहने लगता है, मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में ही की रिफाइनिंग स्टेज में था, लेकिन इस बॉडी की फाउंडेशन बहुत कमज़ोर है, इसलिए अच्छा होगा कि मैं एक ऐसी टेक्निक चूज़ करूं जो कि फिजिक को स्ट्रेंथन कर सके। इतना बोलकर वो एक टेक्निक ले लेता है। अब शावे टेक्निक को ले लेता हूँ बेसिक के लिए। फिर वो उस टेक्निक को कल्टीवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी जाने लगती है। फिर गुचैन एक चीख मारता है, जिसकी वजह से एक एनर्जी का पिलर छत छोड़कर आसमान में जाती है। यूहान भी उस एनर्जी को देखती है और वो बोलने लगती है, ब्रदर अब जाने वाले हैं स्पिरिट स्टेज में, और उन्होंने ब्रेक थ्रू किया है लिटिल स्पिरिट रिलम में। फिर गुचैन को दिखाया जाता है, वो तो बहुत कुछ लग रहा होता है। वो कहने लगता है, क्या ये फीलिंग होती है स्पिरिचुअल एनर्जी का? जो स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे 10,000 सालों से चाहिए थी वो फाइनली मिल चुकी है। फिर हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम शाव्याओ सेक्ट होता है। सेक्ट में कुछ लोग बोल रहे होते हैं एंसेस्टर ने मूव किया है। फिर हमें उसके एंसेस्टर का स्टैचू को दिखाया जाता है। उसके सामने कुछ शब्द निकल कर आए होते हैं। उसमें ये होता है कि वेस्ट साइड आन्यांग सिटी में एक जीनियस है, उसे सेक्ट में एंटर करवाओ। जो देखकर लोग कह रहे होते हैं, लगता है एंसेस्टर का स्पिरिट अपीयर हुआ है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, वो बोलने लगता है, क्या ये हो सकता है, ये एंसेस्टर हमें गाइड कर रहे हैं। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये शाव्याओ सेक्ट का सेक्ट मास्टर हु हाईक्यूआन होता है। फिर वो बताने लगता है, इस सेक्ट के फाउंडर एम्परर शाव्याओ 100 साल पहले ही सीक्रेट डोमेन में असेंड कर चुके हैं। अगर सेक्ट भी बर्बाद हो जाए तो भी वो बॉर्डर से मैसेज सेंड नहीं करते। आखिर किस तरह का जीनियस है, उसने इनका अटेंशन को अट्रैक्ट किया है।
जो सुनकर एक एल्डर बोलने लगता है, मैंने सुना है एल्डर मोहे ने आन्यांग सिटी में एक पर्सनल डिसेबल को लिया है जिसका नाम ल्यू शेंगशू है। वो 18 साल में ही लिटिल स्पिरिट रिलम में ब्रेक थ्रू किया है। हो सकता है एंसेस्टर उसके बारे में ही बता रहे हो। जो सुनकर सेक्ट मास्टर कहने लगता है, जल्दी एल्डर मो को मैसेज सेंड करो मिस लू को सेक्ट में इनवाइट करने के लिए, जो कि एंसेस्टर के द्वारा उसे रिकॉग्नाइज किया है। जो सुनकर कुछ लोग ठीक है बोल देते हैं। फिर हमें गुचन को दिखाया जाता है, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं होती है। वो कहता है, यूहान तुम मुझे ऐसा घूरना बंद करोगी। फिर हमें यूहान को दिखाया जाता है, वो फनी तरह से रोते हुए गुचन से कहने लगती है, ब्रदर आपने लिटिल स्पिरिट रिलम में ब्रेक थ्रू किया है, ये सोच के ही मैं अपने आप को खुश होने से रोक नहीं पा रही हूँ। उसकी बात सुनकर गुचंग अपने मन में सोचने लगता है, मेरा पास्ट लाइफ में मैं सिर्फ सील को अनसील करने में ही लगा पड़ा था, इस तरीके के इमोशंस पे ध्यान नहीं दिया, कभी भी लड़की के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया हूँ। अब तो एक सिस्टर भी मिल चुकी है, ये थोड़ा मुसीबत का काम है। फिर बाहर से आवाज आने लगती है, पैट्रिस आपसे इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करना है। जो सुनकर गुचेन यूहान को जाने के लिए कहता है, वो भी ओके बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर इस एल्डर को दिखाया जाता है, वो बोलने लगता है, पैट्रियट मिस लू को शाव्य सेट के एल्डर मोने लेकर गए हैं और लू फैमिली के ऊपर शाव्य ऑर्डर छोड़ के गया है। गुचेन भी कहने लगता है, उस कुतिया तो पहले ही भाग गई। एल्डर बोलने लगता है, पॉइंट ये नहीं है कि वो चली गई है, बल्कि वो शाव्य ऑर्डर है। जब तक वो लू फैमिली के अंदर है, अगर फ्यूचर में रॉयल फैमिली भी लू फैमिली में आनी चाहती है तो पहले उसे सैल्यूट करके लू फैमिली के अंदर जाना है। जिनके बात सुनकर गुचन भी कहने लगता है, तो क्या हुआ। एक बंदा बोलने लगता है, हमने लिंक फैमिली को ऑफेंड कर चुके हैं, अब सिर्फ हम लो फैमिली के ऊपर ही रिलाई हो सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए। जिसके बाद सुनकर गुचन को गुस्सा आने लगता है। वो बंदा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलने लगता है, अब गू फैमिली हेल्पलेस है। हम सभी ने मिलकर डिस्कशन किया है कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कंप्लीट एंशियंट स्वाट टेक्निक को लो फैमिली को दे दें और अपनी रिलेशनशिप को ठीक करें। इतना बोल ही रहा होता है, उतने में ही टीक का पकड़ उसके मुंह के ऊपर लगती है, जिसकी वजह से उसकी मुंह से खून निकलने लगती है। वो पीछे गिर जाता है। साइड में खड़ा वो बंदा भी डर जाता है, इसलिए वो अपनी घुटने पे आ जाता है। गुचम बोलने लगता है, कब से तुम मेरे लिए डिसीजंस लेने लगे। इतना बोलकर वो अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है, जो देखकर इस एल्डर भी सोचने लगता है मिस्टेज। गुचम भी बोलने लगता है, लू फैमिली डिस्ट्रॉय होगी, लू शेंगशू मर जाएगी। अगर तुम लोगों को डर लगता है तो तुम गू फैमिली को छोड़ के चले जाओ। एल्डर सोचने लगता है, इस लड़के की लक अच्छा है, एक ही दिन में स्पिरिचुअल एनर्जी को ओपन करने के अलावा भी मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू किया है। मैं चाहता था इसे लू फैमिली के साथ फाइट करवा के फायदा उठा सकूं। अगर मैं इसे अब जाने देता हूँ तो मेरा गू फैमिली के ऊपर राज करने का प्लान फेल हो जाएगा। इतना सोचकर वो गुचन से बोलने लगता है, मैं रिसेंटली ब्रेक थ्रू किया हूँ, मैं पैट्रिस से गाइडेंस चाहता हूँ। इतना बोलकर वो अपनी मन में सोचने लगता है, ये अच्छा होगा कि इसे पकड़ के लू फैमिली को दे दूँ, बाद में लू फैमिली को मनाने का चांस ढूंढ लूंगा। इसकी वजह से मैं गू फैमिली के ऊपर राज कर पाऊंगा। इतना सोचकर वो गुचन से बोलने लगता है, गुचन अगर तुमने स्वाट टेक्निक का ट्रू मीनिंग को भी समझ लिया है तो क्या, लेकिन तुम अब सिर्फ लिटिल स्पिरिट रिलम में ही हो। तुम हाल से जल्दी वापस आ गए, क्यों तुम्हें चोट लगी है ना। गू फैमिली के फ्यूचर के लिए तुम्हें मार दूंगा। गुचन भी बोलने लगता है, सभी लोग एक साथ आ जाओ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एल्डर भी बोलने लगता है, तुम बेवकूफ लोग क्यों डर रहे हो। क्या हुआ, वो स्वॉर्ड का ट्रू मीनिंग को समझ लिया है तो अभी उसके हाथ में स्वॉर्ड नहीं है, अब तो वो सिर्फ एक कचड़ा ही है। जो सुनकर गुचन भी हंसने लगता है, तुमसे ज्यादा वो लोग समझदार हैं। इतना बोलकर वो एनर्जी से स्वॉर्ड बनाने लगता है। जो देखकर एल्डर भी बोलने लगता है, ये तो स्वॉर्ड इंटेंट है। गुचन कहता है, तुम जैसे चीटियों को क्या पता है एम्पायर स्क्रिप्चर के पावर के बारे में। इतना बोलकर उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रूम में ही धमाका हो जाता है। सभी लोगों का स्वॉर्ड भी टूट जाते हैं। गुचन को देख सकते हैं, वो एल्डर के ऊपर भी अटैक करके उसके पीछे आ जाता है। फिर एल्डर वहीं पे गिर के मर जाता है। गुचन कहने लगता है, वाओ स्पिरिचुअल एनर्जी काफी बढ़िया है। फिर उनसे बोलने लगता है, जल्दी इस लाश को साफ कर दो, मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। वो लोग भी ठीक है कह देते हैं। वहीं पे यूहान भी आ जाती है। उसको देखकर एक बंदा बोलने लगता है, मिस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस काम को हम कर लेंगे। लेकिन यूहान तो चाकू लेकर जो मर गया होता है ना, उस एल्डर के मुंह में घुसेड़ लेती है और सभी लोगों को चाकू से अटैक करने लगती है। यूहान बोलने लगती है, मेरे भैया काइंड है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं हूँ। अगर फ्यूचर में कोई उसे धोखा देने की कोशिश करता है तो उनका हाल भी यही होगा। ये काफ़ी डरावनी लुक में बोलने लगती है। जो देखकर इन लोगों की फट जाती है, नहीं नहीं हम धोखा देने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। और मन में सोचने लगते हैं,
बैटरी चेक कम थे, अब मिस भी इतनी डरावनी और खतरनाक हो गई है। यूहान बोलने लगती है, उसके अलावा यहाँ पर क्या हुआ है वो मैं नहीं चाहती मेरे भैया को पता चले, ये प्यार से कह रही होती है। वो लोग भी होके बोल देते हैं। फिर हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूहान बैठी होती है, वो रो रही होती है, मन में सोचने लगती है, यूहान डरा मत, तुम कर सकती हो, भैया ने तुम्हें कहा है मत रोने के लिए, ब्रदर दूसरे कामों में बिजी है, घर की काम तुम्हें ही संभालने हैं, फ्यूचर में किसी को भी ब्रदर को परेशान करने मत देना। फिर हमें किसी पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे गुचेम भी आया होता है। वो अपनी मन में सोच रहा होता है, पिल पवेलियन किंगियन कॉन्टिनेंट में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बेस है, इसमें से टॉप लेवल अल्केमिस्ट है, इसकी ब्रांच किंगियन कॉन्टिनेंट में हर कोने में है। इतना सोच ही रहा होता है, उतने में ही एक लड़की आकर गुचेन से बोलने लगती है, यंग मास्टर क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। गुचेन भी बोलने लगता है, मैं एक पिल रेसिपी को सेल करना चाहता हूँ, और मन में सोचने लगता है जल्दी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो पिल से ही हो सकता है, इसीलिए पिल पवेलियन बेस्ट चॉइस है। फिर वो लड़की गुचेन को पवेलियन के अंदर ले जाने लगती है, प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पर लोग बैठे हुए होते हैं, गुचेन भी अंदर जाने लगता है। कुछ लोग बात करने लगते हैं, ये बंदा गुचेन है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एक बंदा बोल रहा होता है, ये यहाँ पर कुछ शेयर करने आए हैं। जो सुनकर एक और बंदा बोलने लगता है, क्या मजाक है, इस जैसा कचरा भी पिल रेसिपी को बेचने लगा। लू शेंगशू ने इसे जाने दिया, लगता है ये नंबर 1 अल्केमिस्ट चाहता है अन्यांग सिटी में मिस किंगयू की तरह। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो कहने लगती है क्या कम है। ये लड़की इस पवेलियन की मैनेजर किंगयू होती है। गुचेन उस लड़की से बोलने लगता है, मिस किंगयू इसका प्राइस बताइए। इतना बोलकर वो रेसिपी को देने लगता है। वो भी उस रेसिपी को लेकर पढ़ने लगती है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। वो बोलने लगती है ये रेसिपी बेकार है, इतना बोलकर उसे फाड़ देती है। गुचेन भी उसे गुस्से से कहने लगता है, क्यों किया ऐसा। किंगयू बोलने लगती है, क्या ये एक पिल रेसिपी है, मैंने तो इसमें से किसी भी अर्ब का नाम ही नहीं सुना हूँ। लगता है यंग मास्टर गु लू शेंगशू के घर से आकर यहाँ पिल पवेलियन में हमें एक बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। जो सुनकर गुचेन बोलने लगता है, कितनी एटीट्यूड है, इतनी लो लेवल के पिल को भी पहचान नहीं सकती। लगता है अन्यांग सिटी का फर्स्ट अल्केमी जीनियस ये सिर्फ नाम की है। जो सुनकर किंगयू को गुस्सा आने लगती है, वो कहने लगती है, तो तुम इतने कॉन्फिडेंट हो, क्या तुम मेरे साथ बेट करना चाहते हो पिल गैम्बलिंग में। और वो अपनी मन में सोचने लगती है, ये सिर्फ निकम्मा है और एक औरत के ऊपर डिपेंड होता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। हमें पिल गैम्बलिंग के बारे में बताया जाता है, दोनों अल्केमिस्ट चूज करते हैं एक ही तरह का पिल को और एक ही टाइम पे रिफाइन करते हैं। विनर डिसाइड होगा नंबर और क्वालिटी के ऊपर। विनर लूजर की लाइफ एंड डेथ को भी डिसाइड कर सकता है। गुचेन भी बोलने लगता है, पिल गैम्बलिंग जैसा तुम्हारी मर्जी। और वो अपने मन में सोचता है, मैं परेशान था पिल कहाँ पे बनाऊं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये छोटी लड़की इतनी इंपल्सिव होगी, सीधा मेरे सामने ही रख देगी। फिर किंगयू गुचेन को बताने लगती है, हमारे अल्केमी रूम में टॉप नॉच के अल्केमी कॉल्ड्रेंस और अर्थ फायर है, ये काफ़ी लेवल पिल को रिफाइन करने के लिए। तुम और मैं हम दोनों ही सेकेंड ग्रेड के ब्रेकिंग पिल को बनाएंगे। आधे घंटे में विनर डिसाइड होगा जिसकी पिल की क्वालिटी अच्छा होगी। गुचेन सोचने लगता है, ब्रेकिंग स्पिरिट पिल जैसा इसके नाम में है, ये हेल्प करता है कल्टिवेटर को लिटिल स्पिरिट रिलम से स्काई स्पिरिट रिलम में ब्रेक थ्रू करने में। मुझे तो यही पिल की ज़रूरत थी। ऑर्डिनरी अर्थ फायर से डिफिकल्ट होती है इस पिल को रिफाइन करने के लिए, लेकिन इस पवेलियन में है वो प्योर अर्थ फायर, इसकी वजह से मुश्किल नहीं होगी रिफाइन करने में। फिर गुचेन पिल बनाना शुरू करता है, फायर कंट्रोल टेक्निक इतना बोलकर भट्टी में आग लगा देता है, जिसको देखकर गुचेन बोलने लगता है, ये अर्थ फायर थोड़ा वीक नहीं है क्या। इतना बोलकर वो कुछ करता है जिसकी वजह से उस फायर का कलर पर्पल हो जाती है। अब ये ठीक है। फिर हमें किंगयू को दिखाया जाता है, वो कह रही होती है, क्या हो रहा है यहाँ, सडनली अर्थ फायर इतना कमज़ोर क्यों हो गया। फिर हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक भट्टी ब्लास्ट हो जाती है। किंगयू भी वहाँ पे आने लगती है, क्या हुआ। वहाँ पे एक बुड्ढे को देख सकते हैं, वो कह रहा होता है, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। किंगयू भी उसे मास्टर बोलने लगती है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये पिल पवेलियन का मास्टर ताओ हाई होता है। वो बोलने लगता है, मेरी स्काई स्टार ब्रांच फार्टलेस लीफ में इसे लेने के लिए बहुत पैसे दिए थे, जो कि 4th ग्रेड की मटेरियल से हेडक्वार्टर से मंगवाई थी इंपेरियल सिटी से। इतना अच्छा सा अर्थ फायर अचानक इतना वीक हो गया। जिसके बाद सुनकर किंगयू भी पूछने लगती है, मास्टर अगर परफॉर्म पिल आर्ट ड्यूलियो फ्लावर और ग्रीन पिल आर्ट स्काई स्टार पिल ब्रांच ऑफ फार्टलेस लीफ इनसे किस तरीके का मेडिसिन बनती है, ये सभी गुचेन ने लिखा होता है वो है। फिर वो अपनी मन में सोचने लगती है, क्या ये सच में सभी मेडिसिन मटेरियल्स है।
जिसकी बात सुनकर उसकी मास्टर भी बोलने लगता है, वो सभी 4th रैंक की हर्ब्स है, तुमने कहाँ से देखा है? तुम अभी सिर्फ 2nd लेवल की अल्केमिस्ट हो, तुम उसे टच नहीं कर सकती। क्या तुम्हें किसी तरह का एंशिएंट पिल फार्मूला को ढूंढ लिया है? मुझे लगता है रेसिपी 4th रैंक की हाई लेवल की पिल को बनाने की हो सकती है। जिसके बाद सुनकर किंग्यू भी घबराते हुए कहती है, 4th रैंक की हाई लेवल पिल की रेसिपी। उसकी एक्सप्रेशन को देखकर उसकी मास्टर भी समझ जाता है, उसे फनी तरह से मारते हुए कहता है, तुम्हारी एक्सप्रेशन से पता चल रहा है तुमने फिर से बेट लगाए हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, एक से बढ़कर एक लोग होते हैं, आसमान से भी ऊपर आसमान होती है। अगर तुम सिर्फ आनियांग सिटी के नंबर 1 जीनियस के नाम पे ही रिलाई हो सकती हो तो किसी दिन तुम मास्टर को ऑफेंड कर सकती हो। देख सकते हैं सभी बातें उसकी दिल पे लग रही होती है। किंग्यू भी बोलने लगती है, तो क्या हुआ, वो बेकार सा इंसान है, उसे कहीं पे भी एक हाई लेवल की मेडिसिन फार्मूला मिल गई होगी। अगर बात करें अल्केमी की तो मैं डेफिनेटली उसे हराऊंगी। इतना बोलकर वो पिल को रिफाइन करने के लिए बैठ जाती है। फिर वो फायर को कंट्रोल करने लगती है। फायर कंट्रोल आर्ट, ऊपर उठ जाओ। लेकिन फायर तो अभी भी कमजोर होती है, जिसको देखकर किंग्यू भी बोलने लगती है, क्या हो रहा है, अर्थ फायर ड्राइव होने जा रही है। फिलहाल की मास्टर बताने लगता है, मैं अर्थ फायर को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसी वजह से बट्टी ब्लास्ट हो गई है। मैं ही ऐसा नहीं हूँ, लगता है जिस रूम में ही अर्थ फायर है वो सभी ऐसा ही हो रही है। फिर एक और रूम में धमाका होने लगती है, जो देखकर किंग्यू भी बोलने लगती है, वो क्या रहे हैं यहाँ पर? उसकी मास्टर बताता है, यार उधर देखो। वो तो किंग्यू भी वो देखकर शॉक हो जाती है और बोलने लगती है, इसकी अर्थ फायर तो इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है? ये और किसी ने नहीं, गुचन की होती है। उसकी मास्टर बोलने लगता है, मैंने अभी सोचा था कि एक अर्थ फायर एक्स्ट्रा होने वाली है, लगता है ऐसा नहीं है। इसने अर्थ फायर को एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट किया है, इसीलिए इसकी फायर इतनी स्ट्रांग है। गुचन भी बोलने लगता है, किंग्यू तुम्हारी लाइफ अब तुम्हें बिलोंग नहीं करती है। उसके हाथ में 2 पिल भी होते हैं। उस पिल को देखकर किंग्यू भी बोलने लगती है, मास्टर वो देखो, वो तो 2 पैटर्न वाली स्पीड पिल है। जो सुनकर उसकी मास्टर भी बोलने लगता है, सही कहा। कहते हैं पिल लाइन तभी प्रोड्यूस होती है जब एक पिल को एक्सट्रीम लेवल तक रिफाइन किया जाए। 2nd रैंक के पिल के ऊपर एक पैटर्न होने से वो 3rd रैंक पिल से भी हायर हो जाती है। ये पहली बार है, मैंने भी इसे देखा है। सच में दुनिया में ऐसे भी लोग हैं 2 पैटर्न वाली स्पीड पिल को इतनी आसानी से रिफाइन कर सकते हैं। जिसके बाद सुनकर गुचम भी बोलने लगता है, तुम्हारा मास्टर काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है। किंग्यू अपनी गले पे चाकू रखते हुए बोलने लगती है, मैं किंग्यू ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि मरने से डर सके। तुम जीत गए हो तो मेरे लाइफ तुम्हारे है। जो देखकर उसकी मास्टर कहने लगता है, किंग्यू ऐसा मत करो। इतना बोलकर वो एक अटैक करता है। वो आकर सीधा किंग्यू के हाथ पे लगती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से चाकू छूट जाती है। उसकी मास्टर गुचन से बोलने लगता है, यंग मास्टर गु, मैं इस पेविलियन का मास्टर हूँ, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। किंग्यू को देख सकते हैं, वो फनी तरह से उसकी मास्टर से कह रही होती है, मास्टर उसे माफ़ी मत मांगिए। फिर उसकी मास्टर उसके सर पे एक टपली मार के चुप कर देता है। किंग्यू भी फनी तरह से रोने लगती है। गुचन कहने लगता है, मिस्टीरियस 7 फायर कंट्रोल आर्ट, तुम्हारा रिश्ता क्या है टाओयुआन से? जो सुनकर उसकी मास्टर भी बोलने लगता है, टाओयुआन मेरे एंसेस्टर है। और वो अपनी मन में सोचने लगता है, क्या अभी वो एंसेस्टर को अपने नाम से बुलाया? गुचन उसे बताने लगता है, ताओयुआन एटलीस्ट 9th रैंक की अल्केमिस्ट था, लेकिन तुम अपनी 40s में भी सिर्फ 3rd रैंक पे ही क्यों हो? जो सुनकर उसके दिल में तीर चुभने जैसा हो जाता है। फिर वो गुचन से बोलने लगता है, द मिस्टीरियस फायर कंट्रोल आर्ट एंसेस्टर ने छोड़ा था। कुछ समय के लिए वो फेमस था, लंबे समय खोने के बाद इनकम्प्लीट हुई। माना कि मैं उनकी डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ, मैं भी सिर्फ कुछ ही सीख पाया हूँ। ये बोलने में मुझे शर्म आ रही है। जो सुनकर गुचेंग बोलने लगता है, बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर तुम्हारा एंसेस्टर का एक एहसान था, आज मैं उसे तुम्हें रिटर्न करता हूँ। इतना बोलकर उसकी माथे पे कुछ भेजने लगता है। उसकी मास्टर भी बोलने लगता है, क्या तुम और एंसेस्टर, ये तो माइंड ट्रांसमिशन है। उसके माइंड में दिखाते हैं, कुछ फिगर्स निकल के आते हैं। जो देखकर वो बोलने लगता है, कंप्लीट मिस्टीरियस 7 फायर कंट्रोल आर्ट। वो घुटने पे आके गुचन से थैंक यू बोलने लगता है और अपनी मन में सोचता है, माइंड ट्रांसमिशन आर्ट एटलीस्ट ये 5th लेवल के अल्केमिस्ट ये कर सकते हैं। ये यंग मास्टर गु काफी मिस्टीरियस बंदा है, ये जरूर एक मास्टर ही होगा। गुचन सोचने लगता है, मैं पिछले लाइफ में तावियन को नहीं मिला, किसी ने मेरे बारे में मजाक उड़ाया था की रिफाइनरी लैम्प का ट्रैश कह के, लेकिन उसने मेरे लिए खड़ा हुआ। फिर तावियन को देख सकते हैं, वो कुछ लोगों को पीट दिया होता है। तुम जैसे कचरे लोग ही दूसरों के पीछे बात करते हैं। गुचन सोचने लगता है, इसलिए मैंने उसे मिस्टीरियस 7 फायर कंट्रोल आर्ट को सिखाया था एज ए रिवार्ड, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था उसके डिसेंडेंट इस हद तक गिर जाएंगे।
फिर गुचेन किंग्यू की तरफ देखते हुए कहता है, और तुम्हें तो उतने में किंग्यू भी कहने लगती है, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। गुचेन भी सीधा उसके मुंह के ऊपर एक थप्पड़ लगा देता है, जिसकी वजह से किंग्यू भी बोलने लगती है, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की है। जो सुनकर गुचेन बोलने लगता है, तुम्हारा मास्टर तुम्हें लाड प्यार से पाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिगड़ जाओ। अभी तुम सिर्फ सेकेंड रैंक की अल्केमिस्ट हो, इतने में घमंड करने की क्या बात है। अगर तुम्हारे मास्टर नहीं होते तो अब तक तुम लाश बन चुकी होती। उसकी मास्टर भी बोलने लगता है, आपको शुक्रिया इसे सबक सिखाने के लिए। जो सुनकर किंगी भी बोलने लगती है, मास्टर उसने मुझे मारा है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। गुचम भी अपने मन में सोचता है, भूल जाओ, इस छोटी लड़की से क्या झगड़ना है। फिर आसमान से पटाखे फोड़ने लगते हैं, जो देखकर गुचम भी बोलने लगता है, ये तो गू फैमिली की अर्जेंट एरो है, लगता है गू फैमिली को कुछ हुआ है। फिर हमें गू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा गू फैमिली के मेंबर को पकड़ लिया होता है। उससे पूछने लगता है, बताओ गुचन कहाँ पर है। वो बंदा भी बोलने लगता है, मुझे नहीं पता है वो कहाँ पे है, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन वो बंदा उसे नहीं जाने देता, उसे मार ही देता है। फिर वो बंदा किसी के पास आकर बोलने लगता है, पैट्रिच क्या करे, वो लोग बताना नहीं चाहते हैं। वो बंदा भी कहने लगता है, एक एक करके मारते रहो, उन्हें ही याद आ जाएगा वो कहाँ पे है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये बंदा लिंग फैमिली का हेड लिंग शाओटियन होता है। फिर लिंग शाओटियन किसी की गले पे चाकू रखते बोलने लगता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बायर तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें उसे शादी करने वाली हो, और है कोई और नहीं यूहान होती है। फिर आवाज़ आने लगती है, तुम्हारी शब्द की वजह से आज आन्यांग सिटी में कोई लिंग फैमिली नहीं रहेगी, ये और को नहीं गुचन होता है। उसको देखकर यूहान भी बोलने लगती है, ब्रदर तुम फाइनली आ गए। और गु फैमिली के लोग भी बोलते हैं, पैट्रिच आप फाइनली वापस आ गए। फिर लिंग शाओटियन किसी बंदे से कहने लगता है, गुचन तो स्काई स्पिरिट इलम के मिडिल स्टेज में है। जो सुनकर वो बंदा अपने घुटने पे आके बोलने लगता है, जब ये घर से बाहर गया था तब ये सिर्फ लिटिल स्पिरिट इलम में ही था। ये बंदा गु फैमिली के थर्ड लीडर का बेटा होता है। गुचन उसकी तरफ एक अटैक करता है, वो आकर सीधा उसकी खोपड़ी में लगती है, जिसकी वजह से उसकी मुंडी ही उखड़ जाती है। फिर गुचन बोलने लगता है, गद्दार पकड़ा गया। लिंग फैमिली के लोग भी कहने लगते हैं, पैट्रिच को प्रोटेक्ट करो। लिंग शाओटियन बोलने लगता है, तुम लोग साइड हट जाओ, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। इतना बोलकर वो अपनी ब्लेड से अटैक करता है, जिसका नाम ओवरलैप ब्लेड आर्ट होता है। गुचेम भी अपनी स्वार्ड से काउंटर अटैक करता है, और वो बोलने लगता है, कमजोर सा मार्शल आर्ट्स लेकर तुम मेरे पास लड़ने आ गए। इतना बोलकर वो एक और अटैक करता है, जिसकी वजह से लिंग शाओटियन पीछे चला जाता है, और वो सोचने लगता है, इस कमीना काफी ताकतवर है। गुचेन वहीं पे नहीं रुकता, उसके ऊपर अटैक से अटैक कर रहा होता है। लिंग शाओटियन भी वो देखकर चौंक जाता है, कैसे वो कट पे कट लगा रहा है। ये छोटी स्ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं आएगी, मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। इतना बोलकर वो अटैक करने लगता है, लेकिन गुचेन उतने में ही ऊपर की तरफ जंप करके इसके ऊपर ही अटैक कर देता है, जिसका नाम डिस्टेंट स्वार्ड आर्ट होता है। लिंग शाओटियन को देख सकते हैं, उसके बॉडी में छोटे छोटे कट्स लगने लगते हैं। गुचेन को देखकर यूहान भी अपने मन में सोचने लगती है, क्या डिस्टेंट स्वार्ड आर्ट, ये तो शाओ सेट की स्वार्ड स्किल है। कहते हैं सिर्फ एल्डर्स और उससे भी बड़े लोग ही इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन भैया कैसे कर सकता है। लिंग फैमिली के लोगों को देख सकते हैं, वो लोग कह रहे होते हैं, पैट्रिच को प्रोटेक्ट करो और उसे मार दो। गुचेन इन सबके ऊपर भी अटैक कर देता है। लिंग शाओटियन अपने लोगों से कहने लगता है, जल्दी यहाँ से वापस चलो। गुचेन पीछे से बोलने लगता है, तुम जाना चाहते हो। जो सुनकर इसकी फटने लगती है, अब काफी देर हो चुकी है। इतना बोलकर गुचेन एक अटैक करता है, जिसकी वजह से डोर्स भी टूट जाते हैं। वहीं पे पिल पावलन के मास्टर कुछ लोगों को लेकर आ जाता है, और वो कहने लगता है, मिस्टर गु, मैंने सुना है गु फैमिली मुसीबत में है, इसलिए मैं कुछ वॉरियर्स को लेकर आया हूँ आपकी मदद कर सके। लेकिन वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है। फिर गुचेन को देखते हैं, वो लिंग फैमिली के सभी लोगों को मार दिया होता है, उनके बॉडीज के ऊपर खड़ा होता है। इनको मैं अकेला ही काफी हूँ। पिल पावलन के मास्टर भी बोलने लगता है, मास्टर गु, अपने तो अकेले इनसे निपट लिए। फिर गुचेन एक चुटकी लगाता है, जिसकी वजह से जिसको भी रस्सी से बांध लिया होता है, वो सभी लोग आजाद हो जाते हैं। फिलहाल की मास्टर अपने मन में सोचने लगता है, गु फैमिली के अर्जेंट एरो को देखकर मैं जल्दी लोगों को लेकर आ गया मदद करने के लिए, लेकिन नहीं सोचा था गुचेन अकेला ही लिंग फैमिली के लोगों को खत्म करेगा। इसके अल्केमी स्किल के अलावा इसकी मार्शल आर्ट्स को भी शॉकिंग है। फिर उनके लोगों से कहने लगता है, तुम खड़े क्यों हो, जल्दी गु फैमिली के इंजर्ड हुए लोगों को पेविलियन में लेकर जाओ हील करने के लिए। जो सुनकर वो लोग भी ठीक है बोल देते हैं। फिर वो अपनी मन में सोचने लगता है, एक मास्टर गु एक ग्रेट पर्सन है जो कि अपनी सीक्रेट छुपाता है, उन्हें अफेयर नहीं करना चाहिए। फिर यूहान को दिखाते हैं, वो आकर सीधा गुचेन को गले लग जाती है, ब्रदर तुम ठीक हो ना। गुचेन भी बोलता है, मैं ठीक हूँ। जो सुनकर यूहान बोलने लगती है, अच्छा है, लेकिन ब्रदर अभी अभी आपने शाओ सेट के स्वार्ड किल को यूज किया था। जो सुनकर गुचेन भी अपनी मुंह को दूसरी तरफ घुमा लेता है। यूहान भी बोलने लगती है, तुम और लुशेंशु अभी तक सेपरेट नहीं हुआ क्या,
अगर ये सच है तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इतना बोलकर वो उसे फनी तरह से मारने लगती है। फिलहाल का मास्टर आकर गुचेन से बोलने लगता है, यूहान सही कह रही है, शावे सेट के एल्डर मोहे ने मिस लू को डिस्पल एक्सेप्ट किया है कुछ समय पहले ही। यूहान जानना चाहती है कि आपको शावे सेट के गार्ड स्वाड आर्ट को मिस लू ने तो नहीं सिखाया है। यूहान को देख सकते हैं, वो मुंह फुला लिया होती है। गुचेन उस मास्टर से पूछने लगता है, मास्टर टाओ क्या रिलेशन है शावे सेट और पेंगलाई माउंटेन में है उस शावे सेट में? और अपने मन में सोचता है, ट्रैम्पल स्वाड आर्ट शावे सेट की गार्ड स्वाड आर्ट है। उसकी मास्टर बताने लगता है, क्या तुम्हें पता है 3000 साल पहले एम्परर शाव ने पिंगलाई माउंटेन में शावे सेट को बनाया था। वहां पर किंगियन कॉन्टिनेंट में ही सबसे ज्यादा आरो थी। कुछ वक्त के लिए शावे सेट पावरफुल था। जो सुनकर गुचेन अपने मन में सोचता है, लिटिल टेन डिसिपल के सेट का नाम मैंने ही चूज किया था और सेट गार्डियन फॉर्मेशन भी मेरी थी। जाहिर सी बात है मैं जानता हूँ। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एम्परर शाव्याओ या गुचेन की 10 डिसिपल जो भी बोलो, गुचेन से कहने लगता है, फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया मास्टर। फिर गुचेन एक तालिस्मान को दे देता है और कहने लगता है, ये अरे तालिस्मान है 1000 इनररी स्पेस का, संभाल के रखना। जो सुनकर वो भी ठीक है बोल देता है। फिर प्रेजेंट पे आते हैं। वो बता रहा होता है, बुरी बात यह है 700 साल पहले एम्परर अचानक डिसअपियर हो गया। उसके बाद उसकी एनिमीज बदला लेने शाव्या सेट में अटैक कर गए। शाव्या सेट के कोई लीडर नहीं था, इसीलिए वो डे बाई डे कमजोर होता रहा। इन द एंड साउथर्न डेसोलेट बॉर्डर छोड़कर यहाँ पर आ गया। अभी की शाव्या सेट वही है। जो सुनने के बाद गुचेन अपने मन में सोचता है, वहाँ और यहाँ का डिस्टेंस काफी दूर है। पहले ही एल्डर ने शाव्या सेट के बारे में मेंशन किया था। मैं सोचा था एक कोइंसिडेंस हो सकती है, सेम नेम है इसीलिए, लेकिन ये सभी मेरे डिस्पल की ग्रैंड चिल्ड्रंस है। लिटिल टेन डिस्पल की टेम्परमेंट के हिसाब से वो मेरा आरा फाइंड कर रहा होगा। उस थंडर डिजास्टर के बाद मेरी वजह से ही सेट की ये हालात हुई है। ऐसे मास्टर मैं तुम्हें एक प्रॉस्परस सेट दूंगा शाव्या सेट। फिर गुचेन कहने लगता है, मुझे याद है लू शेंगशु का एक छोटा भाई भी है, सही कहा ना? जो सुनकर मास्टर भी बोलने लगता है, आपने सही कहा, वो लू फैमिली का एकलौता मेल डिसेंडेंट है। उसका नाम लू टाव है। इसने सारी बुरी काम की है आन्यांग सिटी में। लू फैमिली की 8 फैमिली की हेड होने की वजह से कोई से पंगा लेने नहीं जाएगा। जो सुनकर गुचेन भी बोलने लगता है, 8 फैमिली की 8 अब और नहीं। और मन में सोचता है, मेरे डिस्पल का ग्रैंडसन जिसका नाम मोह है, उसका नजरिया अच्छा नहीं है। उसने शाव्या सेट का ऑर्डर को लू फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ा है। इस सेट को रेक्टिफाई करना है। फिर गुचेन मास्टर ताओ से बोलने लगता है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर आप गू फैमिली का ध्यान रखें, मैं जाकर थोड़ा मजा करके आता हूँ। इतना बोलकर वो वैसे जाने लगता है। और वो अपने मन में सोचता है, सभी लोगों को पता चले आखिर क्या होगा गू फैमिली को ऑफेंड करे तो। फिर हमें लू फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैंकेट चल रही होती है। वहीं पे हमें दोनों फैमिली के दिखाया जाता है। एक वही फैमिली और एक लियू फैमिली होती है। वो बोल रहे होते हैं, कंग्रेचुलेशंस, आपने शाव्या सेट का ऑर्डर को लिया है आपकी बेटी जीनियस से। एक और बोलता है, शाव्या और टोकेन साथ होने की वजह से आनेक सिटी में ही छोड़ो, अगर जियांग किंगडम में ही कोई आपके फैमिली से पंगा लेने के बारे में भी सोचेगा नहीं। फिर लू फैमिली का हेड लूशी को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है, अरे इतनी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बंदा कहने लगता है, ये ब्लड गिंगशेंग है, मैं स्पेशली ऑर्डर किया था इसे ढूंढने के लिए चिंगशिया टेरिटरी में। आई होप आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। उतने में ही एक बंदा दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। जो देखकर लूशी भी कहने लगता है, कौन है? लू फैमिली में आके मुसीबत खड़ी कर रहा है। वो बंदा बोलने लगता है, आज का दिन काफी बढ़िया है, मैं गुचेन एक गिफ्ट को प्रिपेयर किया हूँ और फार्मर फादर इन लॉ से कहना चाहता हूँ वो इसे एक्सेप्ट करे। गुचेन किसी बंदे को अपनी पेरेंट्स से मार रहा होता है। वो बंदा भी बोलने लगता है, फादर बचाओ। ये बंदा और कोई नहीं लूशी का बेटा होता है। लूशी भी बोलने लगता है, गुचेन जल्दी मेरे बेटे को जाने दो। और दोनों फैमिलीज के हेड भी गुचेन से कहने लगते हैं, गुचेन तुम इतना पागल क्यों हो, जल्दी यंग मास्टर लू को जाने दो। एक और बोलता है, गुचेन लू फैमिली को शाव्या ऑर्डर प्रोटेक्ट कर रही है, तुम उसे अफेंड नहीं कर सकते। लू फैमिली के लोग भी आ जाते हैं। वो कहने लगता है, यंग मास्टर को जाने दो। लूशी भी बोलने लगता है, गुचेन मेरे बेटे को जाने दो, मैं तुम्हें जल्दी आसान सा मौत दूंगा। जिसकी बात सुनकर गुचेन कहने लगता है, लास्ट बार मुझे जो धमकी दी थी वो राख में बदल चुका है। लगता है पैट्रियाच लू को मेरे गिफ्ट पसंद नहीं आया है। ऐसी बात है तो फिर इतना बोलकर उसके बेटे पे एक अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी मुंह से खून निकलने लगती है। जो देखकर लूशी भी चिल्लाने लगता है, रुक जाओ, और अटैक करता है, मेरे बेटे को जाने दो। गुचेन उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो अपनी बेटे के पास आ जाता है और उससे पूछने लगता है, मेरे बेटे तुम ठीक हो ना? और वो बोलने लगता है, डैड मेरे दंतियान और कल्टीवेशन बेस। जो सुनकर लूशी को गुस्सा आ जाता है। गुचेन के ऊपर चिल्लाने लगता है, गुचेन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने की? जो सुनकर गुचेन भी बोलने लगता है,
जो लू फैमिली ने मेरे साथ किया था मैं उसे ही वापस कर रहा हूँ, क्या तुम इसे जेल नहीं पाओगे? एक बंदा बोलने लगता है, पैट्रिच लू, उसे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं इस पागल को मार दूंगा आपके लिए। जो सुनकर गुचेंग भी बोलने लगता है, केवल एक स्काई स्पिरिट रिलम के बंदा मुझे मारना चाहता है, पता नहीं है तुम्हें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तुम भी लू फैमिली के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाओ। गुचेंग की बात सुनकर लूसी भी बोलने लगता है, मेरे लू फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, क्या बड़ी बात है, तुम्हारी कल्टीवेशन के साथ अगर 100 साल भी दिया जाए तो तुम लू फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। शावे ऑर्डर होने के बाद भी तुम लू फैमिली में अटैक करने की हिम्मत की है और मैं तुम्हारी बॉडी को राख में बदल दूंगा। इतना बोलकर वो गुचेम पे अटैक कर देता है। गुचेम भी बोलने लगता है, तुमने सही कहा, मेरे करंट कल्टीवेशन के हिसाब से तुम लोगों से लड़ना मुश्किल है। बुरी बात है कि आज मेरे साथ एक ट्रम्प कार्ड है, जो ट्रेजर तुम अपनी प्रोटेक्शन समझ रहे थे वही आज तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाली वेपन होने वाली है। इतना बोलकर वो हैंडसेम बनाता है। उतने में ही लूसी अटैक कर देता है, लेकिन गुचेन उस अटैक को डच करके उसके पीछे चला जाता है। फिर गुचेन बोलने लगता है, आज तुम्हारा लू फैमिली डिस्ट्रॉय होकर रहेगी। फिर शावे ऑर्डर गुचेन के पास आ जाती है। गुचेन उसे एक फॉर्मेशन बनाने लगता है, जो देखकर कुछ लोग कहने लगता है, क्या हो रहा है यहाँ? गुचेन लू फैमिली का शावे ऑर्डर को कंट्रोल कर सकता है। फिर लूसी को देख सकते हैं, वो गुचेन पे ऊपर फिर से अटैक करने आता है और गुचेन से कहने लगता है, बच्चे तुम्हें कैसे पता शावे ऑर्डर का फॉर्मेशन फार्मूला? जो सुनकर गुचेन बोलने लगता है, ऐसे कई चीज है तुम्हें पता नहीं है। गुचेन एंडसेंस बना रहा होता है, जो देखकर लूसी बोलने लगता है, जल्दी इसे मार दो। कुछ लोग आगे बढ़ते हैं गुचेन को मारने के लिए, लेकिन गुचेन एक अटैक करता है जिसकी वजह से उनमें से कुछ लोग जलकर राख में बन जाते हैं। जो देखकर लूसी भी शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है, ये कैसे हो सकता है? इस बच्चे को पता है शावे ऑर्डर को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके अलावा इसने हाई लेवल फॉर्मेशन अटैक को मास्टर किया है। इतना सोचकर ही वो जमीन में गिर जाता है। फिर गुचेन भी उसके पास आ जाता है। गुचेन उससे कहने लगता है, पैट्रिच लू, तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, अगर तुम रीइंकार्नेट होते हो दूसरी जिंदगी में, याद रखना गू फैमिली से पंगा लेने का नहीं। इतना बोलकर गुचेन अपना हाथ को उसके छाती के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से वह वहीं पे मारा जाता है। जिसको देखकर दो फैमिली के हेड भी बोल रहे होते हैं, एक मास्टर गू हमें माफ कर दो, मैं वही फैमिली का हेड और मैं माँ फैमिली का हेड हूँ, अब से हम आपको ही फॉलो करेंगे। जो सुनकर गुचेन भी बोलने लगता है, मैं तुम्हें हाफ एन आवर दूंगा, लू फैमिली और लिंग फैमिली के सारे ट्रेजर्स मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। जो सुनने के बाद वो लोग भी ठीक है बोल देता है। फिर हमें गू फैमिली का सीन दिखाया जाता है। एक बुढ़ा बोल रहा होता है, पैट्रिच लू फैमिली और लिंग फैमिली के द्वारा टोटल 70 स्पिरिट स्टोन्स और 62 सेकेंड लेवल के पिल्स और 94 सेकेंड लेवल के अर्ब्स और कुछ वेपन्स मिले हैं। और ये बोलते हुए वो स्माइल भी कर रहा होता है। ये गुचेन का सेकेंड अंकल गू का यून होता है। फिर फिलहाल मास्टर अपने मन में सोचने लगता है, एक मास्टर गू ने कुछ समय पहले ही बताया था वो लू फैमिली को डिस्ट्रॉय करेगा, सच में उन्होंने कर दिखाया है। गुचेन का सेकेंड अंकल बता रहा होता है और 8 मेजर फैमिलीज बता रहे हैं, आनेंग सिटी का टैक्स को आपको ही टेक ओवर करना है। फिलहाल मास्टर अपने मन में सोचने लगता है, लू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के अलावा 6 बड़ी फैमिलीज को अभी काबू में किया है। फ्यूचर में आनेंग सिटी को गू फैमिली ही रूल करेगी। गुचेन बोलने लगता है, आनेंग सिटी का डेंजर एलिमिनेट हो गया है और आनेंग सिटी का काम को सेकेंड अंकल और यूहान संभालेंगे। जो सुनकर यूहान बोलने लगती है, ब्रदर आप कहाँ जाना चाहते हो? गुचेन बोलने लगता है, शावे सेक्ट, और अपनी मन में सोचने लगता है, लू फैमिली का एक और मछली जाल से निकल चुकी है और मेरी सेक्ट में मिल चुकी है, उसे जाके क्लीन करना है। गुचेन शावे सेक्ट जाना का बात सुनकर यूहान भी कहने लगती है, ब्रदर अचानक शावे सेक्ट क्यों जाना चाहते हो? जो सुनने के बाद गुचेन यूहान से कहने लगता है, यूहान तुम्हें पता है आखिर तुम मार्शल आर्ट्स को क्यों प्रैक्टिस नहीं कर सकती? इसलिए नहीं है कि तुम डेड वाइंस के साथ पैदा हुए हो, बल्कि तुम्हारे पास चाओटिक सेलेस्टियल बॉडी है। जो सुनकर इस फिलहाल मास्टर भी बोलने लगता है, क्या चाओटिक सेलेस्टियल बॉडी? लेजेंड्स के माने तो ये मोस्ट सुटेबल फिजिक्स है कल्टीवेशन के लिए। जो सुनकर गुचेन बोलने लगता है, सही कहा, कल्टीवेटर्स जो कि इस तरीके के फिजिक्स से पैदा होते हैं उसे प्राइमोर्डियल फ्रूट से ही एक्टिवेट करना है, वन ऑफ द 9 स्पिरिचुअल ट्रेजर्स में से आती है। अगर इस फिजिक को एक्टिवेट नहीं किया जाए तो मेरिडियंस में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो नहीं करेगी, वो कभी भी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार ये एक्टिवेट हो गए तो इसका टैलेंट और पोटेंशियल नॉर्मल कल्टीवेटर से कई गुना बढ़ जाएगी। जिनके बाद सुनकर यूहान भी शॉक हो जाती है। फिर गुचेन बोलने लगता है, मुझे कई सारे काम है करने में, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इस टाइम शावे सेक्ट जा रहा हूँ, मैं प्राइमोर्डियल फ्रूट को ढूंढ लूंगा, वो तुम्हारी मेरिडियंस को ओपन करने में मदद करेगा, जिसकी वजह से तुम अपनी आप को प्रोटेक्ट कर पाओगी। जो सुनकर यूहान उदास हो जाती है। फिर यूहान सीधा गुचेन का गले लग जाती है और कहने लगती है, ब्रदर तुम मुझसे कितना अच्छे हो,
गुचेन को फनी तरह से हक कर लिया होती है, जिसकी वजह से वो अपनी मन में सोचने लगता है ये कब छोड़ेगी इस हैबिट को। फिर गुचेन शावे सेट के जाने के लिए निकल पड़ता है। मास्टर भी बोलने लगता है एक मास्टर को प्रोमोडियल ट्री शावे सेट की ट्रेजर है, वो उतने आसानी से उसे नहीं देंगे। गुचेन भी बोलने लगता है चिंता मत करो, मुझे पता है उनसे कैसे निपटना है। फिर हमें कियांडाओ माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। गुचेन भी वहीं पे आया होता है। वो मन में सोचने लगता है कोई गलती नहीं है, 1000 इल्यूनरी स्पेस फॉर्मेशन का रिमेनिंग स्पिरिचुअल पावर फ्लक्चुएशन यही से हो रही है। मुझे नहीं लगा था इसे ढूंढने में इतना टाइम लगेगा। इतना बोलकर वो किसी जगह पे आ गए होता है। फिर वो अपनी एनर्जी को यूज करके एक स्लैश लगा देता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर एक गेट नजर आती है। गुचेन उसके अंदर चला जाता है। फिर गुचेन कहने लगता है यही है क्या शावे से 100 सालों के बाद। फिर गुचेन को पास्ट का सीन याद आता है। गुचेन बोल रहा होता है मैं एक छोटा सा रिवर को ओपन किया हूँ तुम्हारे लिए, अब से इस एक में स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी नहीं होगी। फिर गुचेन की 10 डिस्पल एक बीस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। गुचेन से कहने लगता है मास्टर सच में क्या ये एंशिएंट मैजिकल बीस्ट सेट को गार्ड करने में यूज हो सकती है। गुचेन बोलने लगता है उसको पकड़ ले। 10th डिस्पल बोल रहा होता है ये प्रोमोडियल ट्री अगले 3000 सालों में बड़े हो जाएगी और फल भी देने लगेगा। आपके ख्याल रखने के लिए शुक्रिया मास्टर। गुचेन भी लाइक ठीक है। फिर प्रेजेंट पे आते हैं। अभी सेट की हालत देखकर गुचेन को गुस्सा आने लगता है और वो बोलने लगता है इनके पास में इतना अच्छा सा वातावरण था, 10 डिस्पल डिसअपियर होने के बाद ये लोग सिर्फ गार्डियन अरे पे ही डिपेंड थे। किस तरीके का यूजलेस डिस्पल के ग्रैंड चिल्ड्रन से। तभी गुचेन को कुछ महसूस होता है, इसलिए वो जमीन पे हाथ रख के एनर्जी को रिलीज करने लगता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। किसी के बीच में फाइट हो रही होती है। कोई कह रहा होता है ये टायर 2 की स्पिरिट बीस्ट वाटर ड्रैगन है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। ये शावियो सेट की डिस्पल मोकियोनियन होती है। वो इस बीस्ट के साथ लड़ रही होती है। तभी वो लड़की उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो बीस्ट भी अपनी हाथ को सामने रख के रोकने लगती है। पिछले एपिसोड में देखा था शावियो सेट की एक डिस्पल बीस्ट के साथ लड़ रही होती है, लेकिन उस बीस्ट उस लड़की से ज्यादा ताकतवर होती है, इसीलिए एक अटैक की वजह से वो लड़की पीछे चले जाती है। फिर गुचेन आकर उस लड़की को पकड़ लेता है और कहने लगता है शावियो सेट की डिस्पल सभी तुम्हारी लेवल के है क्या। उस लड़की को देख सकते हैं। वो गुचेन को देखकर हैरान हो जाती है। फिर गुचेन उसे छोड़ देता है। फिर उसे कहने लगता है कैसे तुमने टेम्पल स्वॉर्ड आर्ट को प्रैक्टिस किया है, ये देखो असली टेम्पल स्वॉर्ड आर्ट को किसे कहते हैं। इतना बोलकर उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक जगकर सीधा उस बीस्ट के ऊपर लगती है। उस अटैक को देखकर वो लड़की भी अपने मन में सोचने लगती है उसको कैसे पता है हमारे सेट के मार्शल आर्ट्स के बारे में। गुचेन स्वॉर्ड स्मूव का इस्तेमाल करके उस बीस्ट को मार देता है। जिससे ही वो पीछे मुड़ के देखता है वो लड़की मोकियोनियन ब्रेक थ्रू कर लेती है, जिसको देखकर गुचेन बोलने लगता है नाइस टैलेंट। और वो अपनी मन में सोचने लगता है मेरे पिछले लाइफ में मैं स्पिरिट स्टेज में ही नहीं पहुंच पाया था, अपनी डिस्पल को फेस टू फेस ही डिकेट कर पाया। इस लाइफ में मैं स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच पाया हूँ। मेरा हर एक शब्द स्वॉर्ड का प्रोफाउंड ट्रूथ बनेगी और लोगों को कल्टीवेट करने में मदद करेगी। वो लड़की भी अपने मन में सोचने लगती है मैं लिटिल स्पिरिट रिलम में स्टक थी, लेकिन सीनियर की स्वॉर्ड मूव की वजह से मैं स्काई स्पिरिट रिलम में ब्रेक थ्रू किया। सेक्ट मास्टर और एल्डर्स ने एक बार कहा था भले ही शावियो सेट साउथर्न वाइल्डनेस को छोड़ के आया हो, कुछ लोग अभी रिट्रीट में रह के आर्ट कल्टीवेट कर रहे हैं। जब वो बाहर आएंगे उस दिन शावियो सेट की ग्लोरी वापस आ जाएगी। इतना सोचने के बाद वो अपनी घुटने पे आकर गुचेन से कहने लगती है आपकी गाइडेंस के लिए शुक्रिया सीनियर। और अपनी मन में सोचने लगती है ये हमारा सेट का गॉड स्वॉर्ड आर्ट को जानता है, ये पक्का उन रिट्रीट में जो लोग हैं उनमें से एक होगा। गुचेन उस लड़की से पूछने लगता है सेट ने लू शेंगशु नाम के एक डिस्पल को एक्सेप्ट किया है था ना, वो कहाँ पे है। वो लड़की भी कहने लगती है क्या आप एल्डर लू की बात कर रहे हैं ना। एल्डर लू सेट को ज्वाइन करने के बाद सेट मास्टर और कुछ एल्डर साथ मिलकर प्रोमोडियल ब्लेसिंग लैंड को ओपन किया है उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने में। और वो अपने मन में सोचने लगती है सीनियर एल्डर लू की वजह से रिट्रीट से बाहर आ गए हैं। गुचेन भी बोलने लगता है लू शेंगशु आते ही एल्डर बन गई और प्रोमोडियल लैंड में चली गई है। अब कितने लोग हैं आउटर सेट में। जो सुनकर वो लड़की भी कहने लगती है 7 बिग डिपर पीक पे एक एल्डर बैठे हुए हैं और सबसे ज्यादा ऑफिशियल डिस्पल डेली अफेयर को संभालते हैं इंक्लूडिंग मुझे भी।
जो सुनकर गुचन भी बोलने लगता है, 7 पीक पे बैठे हुए एल्डर को छोड़ के सभी डिसिपल को और माउंटेन गार्ड्स को लिंगियुआन पीक पे बुलाओ। जो सुनकर वो भी ठीक है बोल देती है। फिर हमें माउंटेन गार्ड के बारे में बताया जाता है। उनकी रैंक डिसिपल से थोड़ा कम होती है, लेकिन सेट के लिए उनकी लॉयल अपनी जान भी देते हैं। फिर गुचन और वो लड़की लिंगियुआन पीक पे जाने लगते हैं। गुचन सीधा वहीं पे जंप लगा देता है, जिसको देखकर लड़की भी कह रही होती है, सीनियर मेरे लिए वेट कीजिए, और अपनी मन में सोचती है मैं जितना भी ट्राई करूँ सीनियर से कैचअप नहीं कर पा रही हूँ। इस सीनियर केवल स्काई स्पीड रिलम के मिड स्टेज में ही है, लेकिन इनका स्पीड तो इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है? क्या ये हो सकता है ये मेरा एजिलिटी के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं? फिर गुचन से कहने लगती है, सीनियर मैं आपकी एक्सपेक्टेशन को डिसपॉइंट नहीं करूँगी। फिर गुचन के पीछे पीछे आने लगती हैं। गुचन भी जंप करके जा रहा होता है। वो अपनी मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है मैं पिछले एक ही जंप पे एक माउंटेन को भी क्लाइम कर सकता था और 2 स्टेप में रिवर को भी क्रॉस कर पाता था, लेकिन अब ये बॉडी कछुए से भी ज़्यादा स्लो है। इस लड़की अपने आप को कछुआ समझ रही होती है, देख सकते हैं। गुचन सोच रहा होता है, स्पिरिट ब्रेकिंग पिल को लेने के बाद मैं अपनी तरीकों से उससे दंतियान को 10 टाइम्स एक्सपेंड कर चुका हूँ। दूसरों के मामले में कल्टीवेशन की स्पीड कम है, लेकिन ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर सकता हूँ और फाउंडेशन भी सॉलिड है। इस लड़की की टैलेंट काफ़ी अच्छा है। ऐसे ही रहा तो ये कंपेयर कर सकती है अपनी डिसिपल के ग्रैंड चिल्ड्रन से। पीछे से मोकियान भी चिल्ला रही होती है, सीनियर मेरे लिए वेट करो। गुचन उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं इस लड़की से हार नहीं सकता। इतना बोलकर वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लोग लिंगियुआन पीक पे आ गए होते हैं। वो लड़की कह रही होती है, सीनियर आपके पॉइंट्स के लिए शुक्रिया। गुचन भी बोलने लगता है, तुमने पहले ही स्वॉर्ड आर्ट को कॉम्प्रेहेंड कर लिया है और अभी एजिलिटी को यहीं पे रह के सीख लेना। ये शाव्यक सेट की बैन है और मैं अपनी मर्जी से आ जा सकता हूँ, तुम लोग यहीं पे इंतजार करो। इतना बोलकर वो उसके अंदर चला जाता है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है कि कियानलिन रिवर का। गुचन बोलने लगता है, सच में यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी कम हुआ है। फिर गुचन कुछ करने लगता है, जिसकी वजह से पानी से एक टावर बाहर निकल कर आती है, जो कि टेम्पल ऑफ लिंगिन होती है। जिसको देखकर गुचन बोलने लगता है, फॉर्चुनेटली इन लोगों ने इस टेम्पल ऑफ लिंगिन को दफन होने नहीं दिया। लिंगिन टेम्पल को सुप्रीम क्रिस्टल से बनाया है। उसके अंदर एवोल्यूशन ऑफ एवंस है। स्पिरिचुअल एनर्जी एंडलेस है। ये सुप्रीम वेपन है कल्टीवेशन के लिए। लिंगियन टेम्पल को पार्ट से कंपेयर करें तो स्पिरिचुअल एनर्जी फेड हो गई है, लेकिन साउथर्न वाइल्डलैंड से कंपेयर नहीं किया जा सकता। शाओ सेट के डिसिपल को शॉर्ट टाइम में इंप्रूव करने के लिए इस पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। उतने में वो लड़की कहने लगती है, सीनियर ध्यान से, कोई गुचन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी वो पे मोकियान आकर उस अटैक को रोक लेती है और उस बंदे को पीछे धकेल देती है। यह बंदा भी शावे सेट का एक डिसिपल होता है। वो कहने लगता है, मोकियान पागल हो गई वो क्या? तुमने एक आउटसाइडर को हमारी शावे सेट के फॉरबिडन एरिया में एंटर करने दिया स्पिरिचुअल फ्लोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो सुनकर वो लड़की भी कहने लगती है, कमीने अपने कुत्ते की आँख खोल के देख ले, सीनियर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन से कुछ नहीं हो रही है। इससे पता लगता है वो हमारी सेट की मेंबर है। वो बंदा भी कहने लगता है, सीनियर थू अपनी कद्दू, ये सिर्फ स्काई स्पिरिट रिलम में है, इसकी औकात से ये शावे सेट की सीनियर हो सकता है। ऐसा तो नहीं तुम और ये बंदा सीक्रेटली फॉरबिडन एरिया में आए हो चक्कर चलाने के लिए? जैसे हमें पता लगा तुम नाटक कर रहे हो सीनियर के हमें डराने के लिए। इतना बोल ही रहा होता है, उतने में ही एक अटैक कर उसके मुंह के ऊपर लगती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से एक खून निकलने लगती है। एक बंदा कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर तुम ठीक हो ना? ये अटैक और कोई ने नहीं, गुचन ने किया होता है। गुचन बोलने लगता है, बेवकूफ़ ऐसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो बंदा भी कहने लगता है, उसे मार दो। जो सुनकर कुछ लोग गुचन के ऊपर अटैक करने आते हैं। गुचन भी उन सभी लोगों को एक ही बार में डेर कर देता है, जो देखकर एक को फटने लगती है। वो कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर ये बंदा काफ़ी स्ट्रांग है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पक्का हम इसके हाथों से मारे जाएंगे। जो सुनकर उस सीनियर को भी वो फटने लगती है, इसलिए वो दूसरे बंदे को पकड़ के उसे कहने लगता है, कचड़े कहीं के तुम जाके उसके ऊपर अटैक करो, आखिर तुम एक माउंटेन गार्ड हो, मरने के लिए तुम पहले ही तैयार होते हो। इतना बोलकर उसे आगे की तरफ फेंक देता है। माउंटेन गार्ड्स भी गुचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोकियोनियन गुचेंग के सामने आ जाती है और उन लोगों से बोलने लगती है, ब्रदर्स इंपल्सिव से मत एक्ट करो। और वो अपनी मन में सोचने लगती है, सीनियर की मार्शल आर्ट्स अनप्रेडिक्टेबल है, अगर उन्हें गुस्सा आ गए तो इनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उस कमीना सीनियर बोल रहा होता है, तुम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल चुके हो क्या माउंटेन गार्ड्स की? उन दोनों को अरेस्ट करो। सभी माउंटेन गार्ड्स एक साथ गुचेंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जो देखकर गुचेंग भी अपनी पैर को जमीन में दे मारता है, जिसकी प्रेशर से सभी लोग पीछे गिर जाते हैं।
गुचेन बोलने लगता है, स्ट्रांग एनिमी को फेस करते वक्त ऑर्डिनरी डिसिपल माउंटेन गार्ड्स को आगे भेजते हैं फाइट करने के लिए। कितनी बकवास बात है, लेकिन तुम माउंटेन गार्ड्स में हिम्मत है, इसीलिए तुम लोग मेरे साथ टेंपल में चलो प्रैक्टिस करने के लिए। गुचेन के पास सुनकर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। फिर हमें टेंपल का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर गुचेन बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और उसके साथ में ही सभी माउंटेन गार्ड्स भी टेंपल के अंदर आ गए होते हैं कल्टीवेट करने के लिए। वो लोग बोल रहे होते हैं कितनी ज़्यादा एनर्जी है, क्या यही स्पिरिट रिवर है शावियो सेट का। जो सुनकर एक और बंदा बोलने लगता है, मैं इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा हूँ। गुचेन को देखते हैं उसकी चारों ओर एनर्जी ही एनर्जी होती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलने लगता है उसकी आंखों से भी एनर्जी निकलने लगती है। उस एनर्जी आकर इन गार्ड्स के ऊपर लगने लगती है। ये कहने लगता है क्या हो रहा है यहाँ, लगता है मेरी माइंड में कुछ फिगर्स निकल के आके स्वॉर्ड आर्ट को सिखा रही है। एक और बंदा बोलने लगता है मुझे भी। मोक युआनयान भी अपनी मन में सोचने लगती है ऐसे कैसे हो सकता है, सीनियर एक ही टाइम पे 100 से ज़्यादा लोगों को एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। इस कमीना सीनियर एडवांटेज उठा के भाग गया, जाके उसके अंकल को बताएगा मुझे डर लग रही है, अब सीनियर बहुत बड़ी मुसीबत में है। फिर गार्ड कह रहा होता है मैंने भी ब्रेक थ्रू किया, मैं सीधा की रिफाइनिंग रिलम से सीधा स्काई स्पिरिट रिलम में आ गया। मोक युआनयान गुचेन से कह रही होती है थैंक यू सीनियर आपके हेल्प के लिए, और अपनी मन में सोचती है मैं इतनी सालों से कड़ी ट्रेनिंग कर रही हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन सीनियर को मिलने के बाद एक ही दिन में 2 लेवल ब्रेक थ्रू किया हूँ। फिर हमें आसमान में दिखाया जाता है लाइटिंग होने लगती है जिसको देखकर लड़की भी कहने लगती है सेलेस्टियल थंडर ट्रिबुलेशन। एक वॉरियर स्काई स्पिरिट रिलम के पीक पे पहुंचने के बाद उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिमिट पे पहुंच जाती है। जब तुम थोड़ा सा भी कॉम्प्रिहेंड करोगे वे ऑफ द हेवन का, तब तुम इस वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर पाओगे और इस हेवन का सीक्रेट को खुद समझ पाओगे। लेकिन हेवन का सीक्रेट जानना हेवंस की अगेंस्ट होती है, वो थंडर ट्रिबुलेशन को अट्रैक्ट करेगी। अगर इससे बच जाए तो फर्स्ट रिलम ऑफ हेवन स्टेज में हेवनली रिलम में कदम रख पाओगे, अगर फेल हो गए तो तुम रॉक में बदल जाओगे। जैसे ही वो गुचेन की तरफ देखती है वो चौंक जाती है। गुचेन की बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वो लड़की भी कहने लगती है सीनियर शांत हो जाओ, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बड़ा ट्रिबुलेशन आ जाएगा। गुचेन बोलने लगता है मैं इंतजार कर रहा हूँ उन बैस्टर्ड का प्रोमेडियल लैंड से बाहर आने के लिए, मैं भी देखना चाहता हूँ किस तरह का टैलेंट है उनके पास। जिसकी बात सुनकर उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता। फिर ट्रिबुलेशन आकर जमीन में गिरने लगती है जिसकी वजह से सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। वो लड़की भी गुचेन से कह रही होती है सीनियर जल्दी यहाँ से भागो वरना वो तुम्हारे पास भी आ जाएगी। जो सुनकर गुचेन बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं यहीं पे हूँ, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इतना बोलकर गुचेन सभी लोगों को बबल में बंद करके टेंपल से बाहर भेजने लगता है। फिर गुचेन टेंपल के ऊपर एक फॉर्मेशन लगा देता है, लाइटिंग आकर उसके ऊपर लगती है लेकिन टेंपल को कुछ नहीं होता। गुचेन बोलने लगता है हालांकि लिंगिंग टेंपल का पावर पिछले जितना नहीं है लेकिन इस थंडर को रोकने के लिए काफ़ी है। फिर गुचेन उन लोगों से कहने लगता है मैंने तुम्हें पूछा था अपनी फिजिकल बॉडी को टेम्पर करने के लिए थंडरस्टॉर्म में, अगर तुम इसे झेल नहीं पाओगे तो जाके छुप जाओ। जो सुनकर वो लोग भी शॉक हो जाते हैं। गुचेन कहने लगता है ये शॉक होने का टाइम नहीं है, पहले कंसंट्रेट करो और थंडरस्टॉर्म को रियलाइज करना जो कि टेंपल ने तुम्हारे लिए एक्सट्रैक्ट किया है द लॉ ऑफ हेवन। जो सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं, क्या लॉ ऑफ हेवन, ऐसा नहीं है क्या लॉ ऑफ हेवन जो कि एक इंसान की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड होती है, इसे थंडर ट्रिबुलेशन के द्वारा भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। गुचेन वहां से जाने लगता है। पीछे से लड़की भी कहने लगती है सीनियर आप भी अंदर आ जाओ। जो सुनकर गुचेन बताने लगता है तुम लोग ही प्रैक्टिस करो, ये लॉ ऑफ हेवन मेरे लिए यूजलेस है। गुचेन अपने मन में सोचने लगता है ये मेरे लिए बेकार है द लॉ ऑफ हेवन, क्योंकि इस थंडर लो लेवल की है। कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंशन को यूज करने के बाद भले ही मेरी कल्टीवेशन स्काई स्पिरिट रिलम के मिड स्टेज पे ही हो लेकिन मेरी स्ट्रेंथ ह्यूमन एम्परर के आसपास है। कुछ लोग कहने लगते हैं सीनियर कहने का मतलब उन्होंने पहले ही लॉ ऑफ हेवन को कंप्लेंट किया है। वो लोग घुटने पे आके गुचेन से कहने लगते हैं सीनियर हम आपको फॉलो करना चाहते हैं। जिनके बाद सुनकर गुचेन भी अपनी मन में सोचता है मुझे जल्दी प्रैक्टिस करना होगा, मेरी सभी डिस्पल के ग्रैंड चिल्ड्रंस हेवनली रिलम में एंटर करने वाले हैं, अगर मैं ऐसा ही कमज़ोर रहा तो बताने में शर्म आ जाएगी। फिर हमें कियानलिंग रिवर का बाहर का सीन दिखाया जाता है। कोई कह रहा होता है जल्दी मुझे फॉलो करो एल्डर शी, वो लोग इसी तरफ है और कोई नहीं उस कमीना सीनियर होता है। वो एक एल्डर से बता रहा होता है उस कमीनी मोक युआनयान लोगों को फारबिडन एरिया में जाने दिया और माउंटेन गार्ड के साथ मिलकर स्पिरिचुअल सोर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। उन्होंने एंसेस्टर के रूल को वायलेट किया होगा इसलिए थंडर ट्रिबुलेशन को अट्रैक्ट किया है। वो एल्डर भी बोलने लगता है चिंता मत करो मैं उन लोगों को आसानी से जाने नहीं दूंगा। जो सुनकर उस कमीना बोलने लगता है वो कुछ ज्यादा ही लोग हैं,
जो सुनकर इस एल्डर को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है क्या तुम शावे सेट की रूल्स को भूल चुके हो? डिस्पल या माउंटेन गार्ड्स कोई भी हो, अगर वो हेवनली स्टेज में चले गए तो सेट के एल्डर बन सकते हैं। तुम्हारी नज़र में मैं हेवनली रिलम का एल्डर सिर्फ मजा के लिए है क्या? सब कुछ तुम्हारी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड होती है। फिर हमें कियानलिंग रिवर का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोकियोनियन और बाकी सभी डिस्पल्स खड़े होते हैं। तभी एक बंदा मोकियोनियन से पूछने लगता है, जूनियर सिस्टर, सीनियर गू ने हम सभी को बाहर जाने के लिए कहा और वो अंदर अकेले ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये बंदा भी शावे सेट का एक डिस्पल होता है आनगोंग। जिसके बाद सुनकर मोकियोनियन भी कहने लगती है सीनियर के स्किल्स के साथ क्यों उन्हें ऐसा कल्टीवेट करना है, उन्हें तो लॉ ऑफ हेवन से भी फर्क नहीं पड़ता है। लगता है वो एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं हमें, हमने ब्रेक थ्रू किया है इसीलिए प्रैक्टिस करना ना छोड़ दे। जो सुनकर वो भी बोलने लगता है सही कहा तुमने, यही उनका मतलब हो सकता है। उस कमीना एल्डर को लेकर वहाँ पे आ जाता है और कहने लगता है कमीनी मोकियोनियन, जल्दी यहाँ पे आकर अपनी घुटने से माफी मांगो। एल्डर शी सब कुछ जानते हैं तुमने क्या क्या किया है। जैसे ही वो लोग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं इस कम्युनिटी को फटने लगती है। तुम सभी लोगों ने ब्रेक थ्रू किया है। एल्डरशिप भी अपनी मन में सोचता है एवनली रेलम ऐसे कैसे हो सकता है? अगर एक माउंटेन गार्ड ने ब्रेक थ्रू किया हो तो एक्सीडेंट बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे सभी लोगों ने एक ही साथ ब्रेक थ्रू किया है, एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इतना सोचकर वो सीधा अपने घुटने पे आके उनसे बोलने लगता है सभी एल्डर्स को मेरा प्रणाम। जो देखकर इस कमीना भी शॉक हो जाता है और एल्डर से बोलने लगता है एल्डर जी आप क्या कर रहे हो? ये सभी लोग स्पिरिट रिवर के सोर्स को खोद के उनसे कल्टीवेट किया है, जल्दी ब्रेक थ्रू कर सके। वो एल्डर भी इसके मुंह पे ऊपर मारने लगता है कमीने अपनी आँख खोल के देख ले, कियानलिंग रिवर का एनर्जी पहले से भी ज्यादा है, कम नहीं बल्कि ज्यादा हो रही है। तुमने जानबूझ के मुझे फंसाया है यहाँ पे आके इन्हें अरेस्ट करने के लिए। क्या तुम मुझे शावे सेट की गद्दार बनाना चाहते हो? फिर वो एल्डर उस कमीने को पकड़ के उनसे बोलने लगता है एल्डर्स इसके साथ क्या करे, ये बंदा लोगों को भटकाता है झूठ बोल के। जो सुनकर मोकियानन भी बोलने लगती है तुम्हें जो लगता है वो करो। वो सभी लोग उस कमीने को जमीन पे लेटा के अपनी पैरों से मारने लगता है। कमीने तुम्हारी बात मानने की वजह से हमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस किया, वरना हम भी हेवनली रिलम में होते, अब सिर्फ हम लोग ही स्पिरिट रिलम में है, मारो इसे मारो। फिर एक लेटर आने लगती है जिसको मोकियानन पकड़ लेती है, जिसको पढ़ने के बाद वो अपने मन में सोचती है सही नहीं है, लिंगिंग स्वार्सेट और रूजी पैलेस और शिंगू पैविलियन माउंटेन में आ गए हैं। ये पढ़ने के बाद मोकियोनियन और हानवो दोनों गुचेंग के पास आ जाते हैं और उनसे बताने लगता है गुचेंग कल्टीवेशन कर रहा होता है। हान बोलने लगता है सीनियर हम सभी ने एक साथ ही ट्रिबुलेशन को पास किया है, इसलिए वर्ल्ड के एटमॉस्फेयर में फ्लक्चुएशन आ गई है, इसीलिए लोग अट्रैक्ट होके यहाँ पे आ रहे हैं। अभी 3 सेक्ट के लोग आ चुके हैं, अभी एल्डर्स उन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं, क्या करें? गुचेंग बोलने लगता है आखिर ये 3 फोर्स कौन सी है? जो सुनकर लड़की भी कहने लगती है अभी शावे सेक्ट, लिंगजुन स्वार्सेट, रूजी पैलेस और शिंगू पैविलियन सभी रेजिंग फायर कट के जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं। ये 4 मेजर सेट को पे करना पड़ेगा हर साल रेजिंग फायर कट को। ऊपर से देखने में ये तीनों फ्रैक्शंस पीसफुल नजर आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रिसोर्स के लिए फ्रिक्शन चल रही है। इन 100 सालों में शावे सेट और भी डिक्लाइन होता रहा, ये तीनों सेट के द्वारा सप्रेस होने की वजह से। जो सुनकर गुचें कहने लगता है कि अभी शावे सेट रेजिंग फायर कट के पे करना है। फिर अपनी मन में सोचता है हेरा गेरा सेक्टा कर शावे सेट को दबाना चाहते हैं, कितनी अनलकी सेट्स है। आन भी बोलने लगता है सीनियर जब से एंसेस्टर ने साउथर्न वेलनेस को रिट्रीट किया है तब से शावे सेट बहुत लॉस कर चुकी है, अब पहले ही जितना अच्छा नहीं है। जिसके पास उनका गुचम बोलने लगता है इसको तुम लोग अपने आप ही संभाल लो, पहले क्या हुआ था अब क्या होने वाला है। और अपनी मन में सोचता है मेरे पास टाइम नहीं है, इस तरीके के छोटे से झगड़े में जब मैं माउंटेन को छोड़ के बाहर जाऊंगा तब मैं पूरा रेजिंग फायर कट को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतना सोचकर उन्हें बाहर जाने के लिए कहता है। वो लोग भी बाहर आ जाते हैं। आन मोकियान से पूछने लगता है जूनियर सिस्टर सीनियर गू का कहने का मतलब क्या है? वो भी बोलने लगती है तुम भूल गए क्या सीनियर ने लास्ट में क्या पूछा था? शावे सेट अभी रेजिंग फायर कट को पे करना है कि नहीं? ये कहते हुए सीनियर गू अनसेटिस्फाइड थे। जब सीनियर गू रेजिंग फायर कट को ही कुछ नहीं समझते तो उनके नजर में ये छोटा मोटा 3 सेक्ट क्या है? सीनियर का कहने का मतलब सिंपल है, अगर वो बात माने तो उन्हें छोड़ दो, नहीं ना तो उन्हें मार दो। फिर हमें शावे सेट का एक हाल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 क्लान के एल्डर्स आ गए होते हैं। ये स्वाड वाला लिंगियन स्वाड सेट का एल्डर होता है और ये बुढ़िया शिंग्यून पैविलियन की एल्डर होती है और ये अट्टा कट्टा बंदा उजी पैलेस का एल्डर होता है। स्वाड सेट का एल्डर बोल रहा होता है शावे सेट में कोई संस्कार नहीं है, कितने डिस्पल को भेजेंगे एंटरटेन करने के लिए। वो बुढ़िया भी कहने लगती है क्या सभी शावे सेट के डिस्पल्स इतनी रूड है? तभी वहाँ पे मोकियानन और सभी लोग आ जाता है। वो कह रही होती है अगर तुमसे पोलाइट होके बात करना है तो
पहले जाके सेट में ग्रीटिंग पोस्ट भेजना और 10 दिन बाद वापस आ जाना। फिर उजी पैलेस के एल्डर सीधा उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमसे इस तरीके से बात कर सके, पहले मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ, बाद में बात करेंगे। इतना बोलकर एक मुक्का मारने लगता है, जिसको हाना कर रोक लेता है। वो कहने लगता है, मोकियाना संभल के। वो एल्डर भी बोलने लगता है, तुम अभी अभी हेवनली रीलम में एंटर किए हो, तुम मुझसे रोकने के लिए कोशिश कर रहे हो। इतना बोलकर वो और मुक्के पे मुक्के मारने लगता है, जिसे संभलने में हान को भी तकलीफ हो रही होती है। तुम्हारा मास्टर कौन है? उसने यही सिखाया है क्या तुम्हें, पागल की तरह खाकर मर जाने के लिए? जिसके बाद सुनकर हान को भी गुस्सा आने लगते हैं। उसकी बॉडी से खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है। फिर वो एक मुक्का उस एल्डर पे मारता है, जिसकी वजह से वो सीधा पीछे दीवार पे टकरा जाता है। आन भी बोलने लगता है, तुम सीनियर गु के नाम लेने के लायक नहीं हो। जिसकी पावर को देखकर वो दोनों एल्डर्स भी सोचने लगते हैं, हेवनली दाव संस्कृत। वो एल्डर भी अपनी मुंह से खून फेंकते हुए कहता है, तुम ह्यूमन एम्पर रीलम में हो। पीछे से हमारे लोग भी कहने लगते हैं, ब्रदर तुम ठीक हो ना। आन को भी समझ नहीं आता उसने कैसे किया, और वो अपने मन में सोचता है, मैंने सिर्फ सीनियर गु को जो दिखाया था उसको ही फॉलो किया और अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अटैक किया, और मैं फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। स्वाट सेट के और शिंग्यू सेट के एल्डर्स वहां से भागने लगते हैं। मोकियाना स्वाट लेके उनके सामने आ जाती है, यहाँ से जाना चाहते हो क्या? इतना आसान नहीं है। इतना बोलकर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगती है, जो देखकर ये लोग भी अपने मन में सोचते हैं, हेवनली संस्कृत दाव अकॉर्डिंग टू लेजेंड इसे वही वॉरियर प्रोड्यूस कर सकता है जो कि फ्यूचर में एम्पररिज्म में एंटर करने की क्वालिफिकेशंस हो। जो सोचकर वो दोनों अपने घुटने पे आके कहने लगते हैं, हम यहाँ पे हालचाल पूछने आए थे। मोकियाना भी बोलने लगती है, उसकी जरूरत नहीं है, तुम लोग अपनी खोपड़ी को यहीं पे छोड़ के जाओ। जिसकी बात सुनकर इनको भी फटने लगती है, कब से शावे से इतनी खतरनाक हो गई है, मुझे घर जाना है। फिर हमें सिर्फ लाल कलर उड़ता हुआ दिखाया जाता है। हान और मोकियान गुचन के पास आ जाते हैं। गुचन से कहने लगते हैं, सीनियर आपने जैसे कहा था हमने उन 3 सेट के एल्डर्स को मार दिया है। जो सुनकर गुचन कहने लगता है, उन्हें मारने के लिए मैंने कब कहा? जो सुनकर वो लड़की भी कहने लगती है, लगता है हमने आपकी बात को गलत समझ लिया। गुचन उन लोगों से बोलने लगता है, तुम लोगों ने इम्पल्स से एक्ट करके उन्हें मार दिया है। क्या होगा अगर उनके पीछे का फोर्स अटैक करे तो? अगर वो अटैक करेंगे भी तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग ऐसे ही परेशानी करते रहे हो तो मेरे काम में डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, इसके बारे में भूल जाओ, ये मैटर खत्म हो गई है। जल्दी तुम लोग प्रैक्टिस करो। एल्डर हान, ये लड़की अभी यंग है, ये ज्यादा सोचती नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना। जो सुनकर वो बंदा भी ठीक है बोल देता है। वो लोग टेंपल से बाहर आ रहे होते हैं। मोकियाना पूछ रही होती है, ब्रदर हमने सीनियर गु के इंटेंशन को गलत समझ लिया है क्या? जो सुनकर आन भी बोलने लगता है, बिल्कुल, सीनियर ने अभी अभी क्या कहा तुमने सुना नहीं? क्या होगा अगर उनके पीछे का फोर्स अटैक करे तो? लड़की भी कहने लगती है, तुम्हारा मतलब? आन भी बोलने लगता है, जाहिर सी बात है, सीनियर हमें याद दिला रहे हैं, वो लोग आके हमसे बदला लेने से पहले हम ही इनिशिएटिव लेकर डायरेक्टली जाके उनके 3 सेट के ऊपर अटैक करें, फ्यूचर में कोई परेशानी ना रहे। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। गुचेन फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है। गुचेन अपने मन में सोच रहा होता है, भले ही इस टावर का स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन मुश्किल से मैं हेवनली रीलम में ब्रेक थ्रू किया हूँ। फिर ड्रम बजाने की आवाज आने लगती है। जो सुनकर गुचेन अपने मन में सोचता है, 9 रिंग्स ऑफ क्लाउड ड्रम, ये शावे सेट सिग्नल है अर्जेंट से सभी सेट के लोगों को बुलाने की जब कोई बड़ी बात होती है शावे सेट में। ऐसा तो नहीं सेट में फाइट हो रही हो। फिर गुचेन शावे सेट के हाल में आने लगता है। सभी डिस्पल को चोट लगी होती है। गुचेन भी उन्हें देखता है। वहीं पे हान भी होता है। वो गुचेन को देखकर सीनियर कहने लगता है, एक बंदा कहने लगता है, तुम ही हो वो सीनियर, कब से ये लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। ये बंदा भी शावे सेट का एक एल्डर होता है, ची हुओ। जिसकी बात सुनकर मोकियान कहने लगती है, एल्डर ची हो, ये सीनियर गु है, इनसे रूड तरीके से मत बात कीजिए। जो सुनकर वो एल्डर भी कहने लगता है, तुम क्यों उससे इतनी इज्जत से बात कर रहे हो? अगर उसके पास इतनी एबिलिटी होती तो ये तुम लोगों को 3 सेट के ऊपर अटैक करने क्यों भेजता? जिसकी बात सुनकर मोकियाना बोलने लगती है, सीनियर गु की अरेंजमेंट सही थे, हमने ही उसे करने में नाकामयाब रहे हैं, इसलिए चोट लगी है और हम शर्मिंदा भी है। जो सुनकर गुचम बोलने लगता है, सच में ये बहुत शर्म की बात है, मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस करना सिखाया, वो सब कुछ बेकार था, आखिर तुम लोग किसी अनजान सेट से हार गए हो। जिसकी बात सुनकर एल्डर ची को गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है, क्या कहा तुमने? आन भी उसको पकड़ लेता है, शांत हो जाओ एल्डर। फिर गुचेन एनर्जी को रिलीज करने लगता है। वो जाकर डिस्पल के ऊपर लगने लगती है, जिसको देखकर एल्डर ची कहने लगते हैं, अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? जिसकी बात सुनकर गुचेन उसे कहने लगता है, मैं नहीं चाहता उन्हें कुछ भी हो, तुम साइड पे रह के देख लेना। गुचेन ने जो एनर्जी रिलीज की थी उसकी वजह से जिसे भी चोट लगी होती है वो हील होने लगती है। डिस्पल कहने लगती है, गजब है, मेरे बॉडी में अब दर्द नहीं हो रही है, मुझे भी। मोकियाना गुचेन को थैंक्स कहने लगती है। जो देखकर एल्डर ची अपने
मन में सोचता है इतने सारे लोगों को हील करना, एक हाई लेवल अल्केमिस्ट को भी 7 दिन तो लग ही जाएगा, लेकिन ये 100 से ज्यादा लोगों को एक ही बार में हील किया है। इतना सोचकर वो अपनी घुटने पे आके गुचन से कहने लगता है, मैं अंधा था, अब मैं आपकी पावर को देख नहीं पाया, अगर मैं आपको ऑफेंड किया हो तो मुझे माफ करो। और वो अपने मन में सोचता है ये सच में शावे सेट का रिट्रीट में जो लोग हैं उनमें से एक है ओल्ड एंसेस्टर, आपका शुक्रिया, अब हमारी सेट बच जाएगी। गुचन सच में उनका ओल्ड एंसेस्टर होता है। गुचन बोल रहा होता है तुम्हारा नाम चीहो है ना, तुम टेम्पररी इन्हें संभाल लेना। फिर एक बंदा आकर बोलने लगता है अच्छा नहीं है, 3 सेट के लोग माउंटेन के नीचे आ गए हैं। फिर डिस्पर्स कुछ बोरे लेकर आते हैं। मोकियान कह रही होती है सीनियर हमें ये मिली है 3 सेट पे अटैक करने से, हालांकि हम हार गए हैं, किस्मत से हमें इतने सारे ट्रेजर्स मिल गए, ये सभी हाई लेवल के पिल्स, मेडिसिन के मटेरियल्स, वेपन्स, स्किल्स, स्पिरिट स्टोन्स, आप सब इसे ले लेना, बाकी सब हम डिस्पर्स आपस में बांट लेंगे। गुचम भी बोलने लगता है मुझे याद है सेट के पास एक पीस था 1000 साल का, ब्लैकवुड और एंशियंट ड्रैगन टीथ को यही टेबल के नीचे प्लेस किया है। जो सुनकर एल्डर ची भी बोलने लगता है वो सभी एंसेस्टर हॉल में रखा है कांग्यांग पीक में। वो अपने मन में सोचता है ये हमारे सेट में थी क्या। गुचम बोलने लगता है वो है हाँ लेकर आओ, मैं तुम लोगों को कुछ नए वेपन्स बनाऊंगा। और अपने मन में सोचता है कुछ कचरे लेकर आकर उन्हें ट्रेजर बता रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। पीछे से एल्डर कहने लगता है लेकिन अब 3 सेट अटैक किया है। जो सुनकर गुचम बोलने लगता है सही टाइम पे आया है, उन्हें पता लगे वो लोग गलत लोगों से पंगा लिया है। फिर हमें शावे सेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। 3 सेट के लोग आए होते हैं, एक ये बंदा स्वाट सेट का मास्टर होता है। शावे सेट फिर से अपनी कछुए के शेल में छुप गई है। फिर हमें ऊजी पैलेस की मास्टर डोंगफेंग ऊजी को दिखाया जाता है। वो कह रही होती है जो भी हो हमने पहले ही इस मैटर को रेजिंग फायर कल्ट को रिपोर्ट किया है, मैसेंजर कुछ दिन में आ जाएंगे, तब ये लोग एस्केप नहीं कर पाएंगे। फिर किंगू पैविलियन का मास्टर को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है लेकिन मेरा हैमर इंतजार नहीं कर सकता शावे सेट के डिस्पल के खून से रंगने के लिए। तभी अचानक उसके पीछे गुचन आ जाता है और वो बोलने लगता है तुम जैसे कुत्तों की हिम्मत कैसे हुई शावे सेट के बारे में बात करने की। गुचन की आवाज को सुनकर वो लोग भी कहने लगते हैं कौन हो तुम। फिर गुचन आकर सीधा उस शिंगू पैविलियन के मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सीधा पीछे जाकर गिर जाता है, उसकी मुंह से खून भी निकलने लगती है। फिर गुचन आकर उसे कहने लगता है तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ लिए हो। स्वाट सेट का मास्टर भी गुचन के ऊपर अटैक करने आता है, कमीने मैं तुम्हें मार दूंगा, इतना बोलकर वो अपनी स्वाट से अटैक कर देता है। गुचन उस स्वाट को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ के उसे तोड़ देता है। गुचन कहने लगता है तुम्हारी उम्र के हिसाब से मैं तुम्हें चूज करने का मौका दूंगा। जो देखकर ये दोनों मास्टर्स भी शॉक हो जाते हैं। गुचन कहने लगता है किस पैर ने सेट में कदम रखा था, किस हाथ ने मेरे डिस्पल को मारा, किस आंख ने मेरे सेट को डिस्पल को अंडर एस्टिमेट किया, इतना बोलकर उसके पैर हाथ और आंख भी तोड़ने लगता है। तुमने बताने में देर कर दी इसलिए मैंने ही डिसीजन ले लिया। फिर वूजी पैलेस की मास्टर चाबुक से गुचन के ऊपर अटैक कर देती हैं। गुचन उस अटैक को डार्च करके साइड पे आ जाता है। वो स्वाट सेट के मास्टर को गुचन से बचा कर ले जाती है और उससे पूछने लगती है स्वाट मास्टर तुम ठीक हो ना। तभी वो पे मोकियाना आकर गुचन से कहने लगती है सीनियर ये वही है जो आपको चाहिए, इतना बोलकर वो ड्रैगन टीथ और 1000 साल का आयरन के पीस को गुचन की तरफ फेंक देती है। गुचन भी उसे लेते हुए कहता है तुम आने में देर कर दी। स्वाट सेट के मास्टर बोल रहा होता है मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन वो अपने मुंह से खून फेंक के वहीं पे मारा जाता है। जो देखकर स्टकला भी बोलने लगता है मैडम हम दोनों को मिलकर ही इसे मारना होगा स्वाट मास्टर का बदला लेने के लिए। वो भी कहती है ठीक है हम दोनों मिलकर इसे मारेंगे। फिर वो दोनों बड़े बड़े अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से आसमान से थंडर गिरने लगती है। वो अब सभी डिस्पर्स आसमान में उड़ने लगते हैं। मोकियाना कहने लगती है यही ह्यूमन एम्पायर रिलम की पावर, ये लोग आसानी से अपनी मर्जी से लॉ ऑफ हेवन को यूज कर सकते हैं। फिर हम गुचेन को देख सकते हैं, वो कहने लगता है इतना बुरा भी नहीं है, तुम लोगों ने सही टाइम पे अटैक किया है। वो दोनों चीज़ों को उनके अटैक के ऊपर फेंक देता है। उनके अटैक आकर उसके ऊपर टकराती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक लाइट दिखने लगती है। जो देखकर ये भी कहने लगते हैं वो क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है पोर्टल से वेपन गिर रहे होते हैं। वो अपनी डिस्पल के पास आ जाते हैं, जिसको देखकर डिस्पल्स भी कहने लगते हैं ये सभी हाई लेवल के वेपन है। गुचन भी कहने लगता है ये लेकर उनके साथ खेल लेना। जो देखकर इन दोनों को गुस्सा आने लगती है। वो लड़की भी अपने मन में सोचती है उसने हमारी पावर से उनके डिस्पल के लिए वेपन को बनाया है। टकला भी कहने लगता है तुम हमारे साथ लड़ रहे हो जो कि हम ह्यूमन एम्पायर रिलम में, लेकिन तुम वेपन को रिफाइन करने के बारे में कैसे सोच सके हो, क्या तुम हमें जोकर समझे हो क्या, मर जाओ साले, इतना बोलकर वो दोनों गुचन के ऊपर अटैक कर देता है।
जिसको देखकर गुचेन भी अपनी हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। 1000 इल्यूजन अरे इतना बोलकर वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो पे एक ब्लास्ट होती है। वो दोनों भी पीछे आने लगते हैं और कहते हैं ये तो उतने में ही तीर आकर उनके बॉडी के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत वहीं पे हो जाती है। गुचेन भी बोलने लगता है, मैंने सोचा था तुम लोग कुछ टाइम मेरे साथ खेलोगे, लेकिन नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मारे जाओगे। और अपनी मन में सोचता है, हालांकि ये अटैक एम्परर स्क्रिप्चर से कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये परफेक्ट है इन जैसे मक्खियों का झुंड को मारने में। गुचेन जो अटैक किया था वो तीर अभी भी उन डिस्पल्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। जो देखकर हेल्डर चीहुओ बोलने लगता है, 1000 इल्यूजन फॉर्मेशन एक किलिंग फॉर्मेशन है शाओ शेट का, एक कब का खो गया था। लेजेंड्स का कहना है जब तक इस फॉर्मेशन के 10 माइल्स के रेडियस के अंदर जो लोग हैं उनका हारा शाओ शेट की लीनियज से नहीं मिलता है तो उन्हें खत्म कर देती है। देख सकते हैं कितनी लोगों की लाश बिक चुकी होती है और भी डिस्पल्स भाग रहे होते हैं। गुचेन कहने लगता है, लिटिल टेंथ लगता है तुम्हारे डिसेंडेंट को और भी ज़्यादा दुनिया को देखने की ज़रूरत है। फिर गुचेन अपनी ऑरा को रिलीज करता है और बोलने लगता है, इसका रेडियस सिर्फ 10 माइल से बकवास है। फिर हमें 100 माइल्स का दूर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइट हो रही होती है। एक बंदा बोलने लगता है, हुआई क्यूआन 3 सेट के एल्डर सिर्फ ग्रीड करने आए थे, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें मार दिया है। आज तुम्हारी शाओ सेट को इसका बदला खून से चुकाना पड़ेगा। शाओ सेट का मास्टर भी बोलने लगता है, तुम हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, हमारे लोग सेट के बाहर गए नहीं, कैसे तुम्हारे एल्डर्स को मार सकते हैं। लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो, हम शाओ सेट के रास्ते में जा रहे थे लेकिन तुम आकर हमें रोक लिया। वो बंदा भी कहने लगता है, एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बदला लेना है। फिर उनके लोगों को कहता है, अटैक करो। सभी लोग हमारे सेट के लोगों के ऊपर अटैक करने आ जाते हैं। एक बंदा आकर लू शेंशू के ऊपर भी अटैक करता है। लू शेंशू ये लड़की और कोई नहीं इस लाइफ में गुचेन की फियांसी थी। ये भी जैसे तैसे करके उसके अटैक को रोक रही होती है। उतने में ही एक बंदा जूनियर सिस्टर संभाल के इतना बोलकर उन्हें मार के लू शेंशू को बचा लेता है। ये बंदा भी शाओ सेट का एक एल्डर होता है। वो कहने लगता है, तुम ठीक हो ना। लू शेंशू उसे टैंक्स बोलने लगती है। सेट मास्टर भी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मसला क्या है। लू शेंशू ने प्रोमोडियल लैंड में कल्टीवेट किया है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन स्पीड ऑर्डिनरी डिस्पल से भी कम क्यों है। उसकी कल्टीवेशन में मदद करने के लिए शाओ सेट के 10 साल के जमा किया हुआ स्पिरिचुअल स्टोन को यूज़ किया है। उसकी थंडर ट्रिबुलेशन की वजह से 9 डिस्पर्स मर गए हैं। और वो लू शेंशू से बोलने लगता है, एल्डर लू क्या तुम एंसेस्टर को बुलाओगे हमें बचाने के लिए। जो सुनकर वो भी कहती है, मैं ट्राई करती हूँ। और अपने मन में सोचती है, अब एनिमी हमारे ऊपर अटैक कर चुका है, ऐसे में हम फाइट नहीं कर सकते, मुझे डर है हम लोग ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। किस तरह का एंसेस्टर है, अगर तुम इतने ही महान हो तो आकर इस बेवकूफ़ डिसेंडेंट को बचाओ, मैं नहीं मरना चाहती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है आसमान में 1000 इल्यूजन फॉर्मेशन से बने तीर को इनकी तरफ आ रहे होते हैं। वो आकर दुश्मन के ऊपर गिरने लगते हैं। फिर हमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट को दिखाया जाता है। ये लोग भी शॉक हो जाते हैं, क्या हो रहा है। हाँ, सेट मास्टर अपनी घुटने पे आ जाता है। ये 1000 इल्यूजन फॉर्मेशन है, एंसेस्टर ने हमारी मदद की है इन सारी एनिमीज को एलिमिनेट करने में। फिर हमें गुचेन को दिखाया जाता है। वो कहने लगता है, फाइनली तुम मिल गई लू शेंशू।